जय जिनेन्द्र। लेट्स सी हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं। उसमें लास्ट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है जीवा जीव विभक्ति। उस वो आखिरी चैप्टर में भी हम लोग ऑलमोस्ट आखिरी के पन्नों में हैं। ऑलमोस्ट ये लास्ट वाला है। और हमने पिछली क्लास में देखा कि कैसे क्या कारण है सुलभ बोधि बनने के, और हमको दुर्लभ बोधि नहीं बनना है। और उस पे हमने बहुत गहराई से विचार किया। फिर हमने पिछली क्लास में ये भी देखा कि परित संसारी मतलब ठीक है, आप सुलभ बोधि हो, सम्यक दर्शन भी स्पर्शा है, तो भैया परित संसारी भी बरो, मतलब संसार पे जो काल है, जो मोक्ष जाने का, उसको भी हमको छोटा रखना है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन हो, परिवाही हो और फिर अर्धपुद्गल परावर्तन इधर उधर रुलना है, वो भी नहीं करना है। तो पिछली बार हमने परित संसारी बनने के कारण भी देखे। आज हम लोग एक और टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है आलोचना श्रवण के योग्य। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अपने दोषों की आलोचना कैसे ज्ञानी पुरुषों के पास करनी चाहिए, उनके गुण बतलाए जाते हैं। जो बहुत से शास्त्रों के एवं उनके रहस्यों के जानकार हों, जो देश काल आदि की अपेक्षा मधुर वचनों से समाधि उत्पन्न करने वाले हों, और जो गुणग्राही हों। इन कारणों से उपरोक्त गुणों को धारण करने वाले आचार्य आदि ही आलोचना सुनने के योग्य हैं। देखो, महावीर स्वामी भगवान बस थोड़े 5-6 पन्ने खत्म करने के बाद ना, मतलब लिटरली दिस इज द लास्ट लाइंस जो भगवान बोल रहे हैं। और इस उत्तराध्यान सूत्र के बाद भगवान सिद्ध भगवान बन जाते हैं। ठीक है, तो जब आदमी जो जा रहा होता है ना, तो वो बेस्ट एंड बेस्ट चीज देना चाहता है सबको। ठीक है, सो ये बेस्ट एंड बेस्ट में से ये बोल दिया, प्लीज सम्यक सुलभ बोधि कैसे बनो, परित संसारी कैसे बनो। फिर वो बोलना चाह रहे, प्लीज आलोचना प्लीज कर लो। जो भी गलतियां की है ना, हर आदमी आलोचना करता है, तो आलोचना प्लीज कर लो। तो यहाँ पे लिखा है आलोचना श्रवण के योग्य, कौन आदमी से आप जाओगे और आलोचना लोगे। तो यहाँ पे लिखा है अपने दोषों की आलोचना कैसे ज्ञानी पुरुष के पास करनी चाहिए। पहले तो अपने दोषों को देखो। ठीक है, तो उसमें तो आप एक्सपर्टीज बनी गए हो, आपने जो कि सुलभ बोधि और वो सब में देखा है, आगम पढ़ते रहते हो परित संसारी के अंदर। अब आपको अपने दोषों को देखने के बाद उसको किसी योग्य आदमी के पास जाके उसके लिए सॉरी बोलना है, आलोचना करना है। उनके गुण बताए जाते हैं। पहला गुण क्या है? जो बहुत से शास्त्र को एवं उनके रहस्यों को जानता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बहुत से शास्त्र? ठीक है, देखिए, जो आदमी थोड़ा जानता है ना, राइट, वो इतना गहराई में ना आदमी फील नहीं करता है। वो अच्छी बात नहीं है, वो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव वे में तुमको नहीं बताएगा। मैं कितनी बार मारासा के पास गई और बोला, मारासा आप प्रायश्चित दे दीजिए इसका। तो मारासा मुझे देख के बोलते हैं, इसका प्रायश्चित नहीं आता है। यू अंडरस्टैंड? तो तुम बोल रहे हो उसका प्रायश्चित ही नहीं आता है। मैं कहा, नहीं मारासा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। कहते तुम श्रावक हो यार, दिस इज नॉर्मल फॉर यू, डू यू अंडरस्टैंड, इसका नहीं है। कोई और मैं टॉपिक पे गई, हमारा सा में इस पे प्रायश्चित दे दो। तो महाराज साहब कहते हैं ठीक है, तुमने पचकान तोड़ा, बट वो जो वो तीन जो आगार है ना, अनत्थान भोगेनम सहसा गारणम सब समय व्यत्यय, उसमें ऑटोमेटिकली वो फिट हो गया। ठीक है, सो इसका भी आलोचना करनी, मतलब इसका भी प्रायश्चित नहीं बनता है। मतलब टेंशन मत करो, ठीक है, रिलैक्स, राइट। द पॉइंट बीइंग दैट वो जो आदमी से मैं ले रही थी ये क्या आलोचना, वो आदमी बहुत शास्त्रों के जानकार होते हैं और उनके रहस्यों को जानते हैं। रहस्यों को जानना का मतलब होता है वो व्यवहार निश्चय ने अंदर की गहराई तक जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। एक बार जब मारासा ने बोला ना कि इसका इसके पचकान, मतलब इसका आलोचना नहीं बनती है जो आप पचकान मान रहे हो, मेरी उनके प्रति श्रद्धा डबल हुई। कि देखो, वो मुझे गाइड भी कर रहे हैं कि देखो तुम्हारा लेवल ये है, तुम ऐसी हरकतें करोगे और तुम्हारे लिए ये नॉर्मल बनता है। ठीक है, डोंट यू वरी, यू आर स्टिल अंतर्गत, श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत हो तुम, इसलिए तुमको गो हेड एंड डू वट एवर नीड्स टू बी डन। सो सोच के देखो, यदि मुझे जब व्रत नहीं ले, मतलब जब जब मैं मांगने गई थी और उस वक्त वो जबरदस्ती मुझे कोई प्रायश्चित दे देते, और बाद में आगम पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज होता कि मैंने ये कोई गलती थी नहीं, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती मुझे प्रायश्चित दे दिया। ठीक है, मांगा मैंने, राइट, पर फिर भी दे दिया, तो भी होता है ना, आदमी पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि कैसे गुरु हैं, राइट। इसलिए उस आदमी के पास जाओ ना जिसको शास्त्र पे पूरा जानकारी हो और रहस्य में हो। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है
कि सारे आगम्स आने चाहिए। मान लीजिए ऐसे किसी के पास जाते हो जिसको श्रावकपना नहीं समझ में आता, होता है ना कभी किसी को श्रावकपना नहीं समझ में आए, तो क्या बताइए क्या वो सही तरीके से प्रायश्चित दे पाएगा? राइट? मान लीजिए किसी को अनेकांतवाद नहीं आता है, क्या वो सही तरीके से प्रायश्चित दे पाएगा? हाँ? क्या हर कंपोनेंट आने चाहिए? क्या जिसको 25 क्रिया का टॉपिक नहीं आता है वो कैसे वो देगा ये प्रायश्चित? हर टॉपिक आने चाहिए आपको। इसलिए आपको सब शास्त्रों के रहस्य तक भी पता होने चाहिए। सिर्फ ज्ञान की इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे रहस्य का मतलब होता है वो बोलना क्या चाह रहे हैं महावीर स्वामी भगवान उस विषय में, ठीक है? वो उसकी बात होती है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट है, सेकंड है, देश कालादि की अपेक्षा मधुर वचनों से समाधि उत्पन्न करने वाले हो, ठीक है? देश कालादि का मतलब क्या होता है? उनको पता है कि उनको पता है कि ये किस कम्युनिटी से आई है, ठीक है? हाँ, और उस अपेक्षा से वो मधुर वचन और समाधि उत्पन्न करने वाली बात हुई है। अब आप बोलोगे कि देश काल आदि की क्या जरूरत है? कई बार बच्चे, जैसे हम लोग महाराज साहब के पास जाते हैं, बच्चे जाते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं, वो मॉडर्न होते हैं, वो थोड़ा अलग तरीके के होते हैं। मान लो कोई गांव से जाएगा तो उसके हाव भाव अलग होंगे, ठीक है? कई लोग तो इसीलिए डरते हैं कि यार मारासा के पास जाएंगे, क्या कपड़े पहन के जाएंगे, क्या बोलेंगे, आता नहीं है। तो हम क्या उनको रीअश्योर करते हैं, आपको चिंता मत करो, आप सिर्फ मारासा के पास जाओ, वो मारासा को पता है कि कैसे कहाँ किससे कैसे बात करनी है, ठीक है? वो आशा नहीं रखते हैं कि सब वही मतलब एकदम परफेक्ट श्रावक होंगे, राइट? मॉडर्न भी होते हैं, पैंट शर्ट पहनने वाले, जीन्स, मतलब ये सब करने वाले भी होते हैं। दे अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, सो देश कालादि को जानते हैं और मधुर वचन से समाधि उत्पन्न करने वाले हो। सामने वाला आया है सॉरी बोलने, तो शोभा जी आप मुझे बोलते हो सॉरी आशिमा जी, आई एम वेरी सॉरी आई डिड दैट, और मैं तुमको और छोटा फील करवाऊं, एक तो आप हम्बल बन के मेरे पास आए हो, मैं तुमको छोटा बनवाऊं और बोलूं कितनी स्टूपिड हो शोभा जी, राइट? ऐसी गलतियां कोई करता है? आपको बुरा लगेगा ना? हाँ, सो बेटर क्या होता है, मधुर वचन बोलो, ठीक है? मैं आपको बात बताती हूँ, 1 साल पहले मैं मारासा के पास गई थी और ऑलमोस्ट बातें करते-करते मेरे रोना आ गया और मैंने बोला मारासा मेरे ना काफ़ी पचकान मेरे ना बहुत सारे टूट गए, ठीक है? तो उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने कहा मेरे सब कुछ लाइफ नॉर्मल चल रही थी, बस मेरे फादर इन लॉ बेड रिडन हो गए और पूरा काम मुझे करना पड़ा। मेरी सारी समाई होता है ना कि समाई तो ज़ीरो हो गई, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई, मैं एक भी समाई नहीं हो पा रही थी, ठीक है? हॉस्पिटल्स भागो, फिर घर पे भी देखो, सब कुछ करना पड़ता था और जब घर पे भी होते थे ना, तो सर्वेंट्स को तुम मतलब जितने भी तुम सर्वेंट रख लो, काम तो तुम्ही को दिमाग तो तुम्ही को लगाना पड़ता है, ठीक है? दवाइयों से लेके सब कुछ। मेरा इतना बुरा हाल था कि मेरी जब समाइके ज़ीरो हो गई ना, तो पचकान ऑटोमैटिकली गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है? अब क्या होते हैं कि मान लो जब मेरे को टाइम मिलता था, तो मैं आगम्स पढ़ लेती थी, कुछ ना कुछ दूसरी सुपात्रदान की भावना कर लेती थी। 14 नियम भी ब्रॉड एंगल पे ले लेती थी, क्लासेस भी चालू है, बहुत कुछ चालू था धर्म का। बट पचकान जो होते हैं ना कि पीस टाइम में हमने लिए होते हैं कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तो यार इतनी समय के तो हो जाएंगे, इतना ये तो हो जाएगा, इतना वो सारी चीजें टूट जाती हैं, क्योंकि वो पीस टाइम मतलब जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है ना, पुण्य प्रकृति के उदय के टाइम के की अपेक्षा हमने डिसाइड किया था। तो मैंने मेरी जो तो मैंने मैं ना उनके सामने रो पड़ी और मैंने बोला कि महाराज साहब मुझे तो लगता है कि या तो मैंने निदान कर लिया इसलिए मेरे सारे पचकान टूट गए, या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बताओ मैंने क्या गड़बड़ की है? तो मेरे कुछ मेरा तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि क्या क्या और करती हो? तो मैंने बताया कि ये करती हूँ, बट ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। इतने प्यार से बोला, क्या पचकान टूटे? मैंने कहा एक नहीं पचासों टूट गए, ठीक है? सोचो मेरे मन में ना वो बहुत भयानक थे कि बहुत गंदी चीज कर दी है मैंने, ठीक है? मतलब बहुत ही घटिया हरकत कर दी मैंने। मैंने कहा बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं। तो पता है मुझे क्या बोलते, कोई बात नहीं, तुम शाम को आने वाली हो ना वापस दोपहर को, तो एक काम करना पूरी लिस्ट लेके आना, मैं सबका प्रायश्चित दूंगा। मैंने बोला ठीक है महाराज साहब। मैं घर गई, मैंने अपनी किताबें खोली कौन कौन से पचकान टूटे, और देखा ना तो 4 पचकान टूटे हुए थे, सिर्फ 4, 4, ठीक है? हमको क्या लगता है हमारे दिमाग में, यदि समय के बंद हो जाती ये हो जाता है ना, हमको लगता है कि सारे पचकान टूट गए, ठीक है? ऐसे हमको लगता है। पर ध्यान से देखोगे ना तो वो सारे नहीं टूट रहे थे, मतलब 4 पचकान टूटे। और मैं वो लिखी, मैंने ये भी लिखा है कि मैंने ये कौन से महाराज साहब से लिया, कौन से कितने टाइम तक मैंने ब्रेक किया, क्या सर्कमस्टेंसेस था, क्या था।
और मैंने उनको यहाँ तक बोल दिया, अब तो मुझे ना पचकान लेते हुए भी डर लगता है कि मैं पचकान लूंगी तो बस मतलब होता है ना एक तरह की वो बेड़ियां हो गई। बेड़ियां का मतलब होता है मुझे करना पड़ेगा। पहले मैं खुशी खुशी कर रही थी, समय के खुशी खुशी कर रही थी। अब मेरे को लगता है वो मेरे को मुसीबत बन गई है, ठीक है। वो मेरे लिए बेड़ियां बन गई, नहीं करूंगी तो मरूंगी, ठीक है, काइंड ऑफ अ थिंग। तो मैंने कहा मारा साहब मुझे ये मुसीबत ज्यादा लगने लग गई है, मारा साहब मेरे को पूरा एंथुजियाज्म ही जीरो हो गया है। मेरा तो मन करता है अभी चारित्र लू ही नहीं, मतलब कोई भी तरह का पचकान लू ही नहीं, ठीक है। मतलब मैं इतनी जीरो हो गई थी, होता है ना आदमी एंथुजियाज्म पूरा, उत्साह को जीरो जीरो जब हो जाता है तो कैसे होता है, मैं इतनी सैड से लेके होपलेसनेस पे पहुंच गई थी कि चारित्र मुझे मतलब किसी भी तरह के पचकान लेने ही नहीं है, मेरी बस हो गई, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पचकान लूंगी फिर तोड़ूंगी फिर ये सब होगा। आई वाज सो अपसेट और मैं रो रही थी इस वक्त, ठीक है। तो महाराज ने ना शाम को जब मैं गई ना, तो वो 4 पचकान देखे, कहते हैं अच्छा ये पचकान थे, अच्छा हाँ ये टूटे ना, देखो इसके सामने लिखो ये वाला, तो उसका मुझे प्रायश्चित दिया, ठीक है। तुमने ये नहीं किया ना, उसका ये प्रायश्चित है, ठीक है। ये टूटा, उसका ये प्रायश्चित है, ये है, इसका ये प्रायश्चित है। चारों के प्रायश्चित ऐसे इजी करके दे दिए, ऐसे इजी करके दे दिए कि वो मैं बिना समाए बिना कुछ करे कर दूंगी। मैंने कहा महाराज साहब पर वो तो मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा ना, जो मैंने समाई की नहीं की। कहते नहीं, प्रायश्चित जब ले लेती हो ना तो पुरानी चीज खत्म हो जाती है, अब तुम ये करो, अब तुम चिंता मत करो। मैंने कहा महाराज साहब मैं ये भी नहीं कर पाई, तो कहते क्यों नहीं कर पाओगे, ये आराम से कर पाओगे। बहुत सांत्वना दी और बोला कोई बात नहीं। फिर पता है मुझे कैसे वचन बोले, देखो तुम्हारा रोना, तुम्हारा घबराहट होना, तुम्हारी तड़प के मेरे पचकान टूट गए हैं, राइट। इट सेल्फ शोज कि तुम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहती हो, ठीक है। सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस नहीं अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम समाई कर पाओ, ठीक है। कहते हैं इसका इसका मतलब क्या ये होता है कि तुम अंदर से आराधक हो, अंदर से समाई करना चाहती हो, मोक्ष जाना चाहती हो, ठीक है। पर सिचुएशन अलाउ नहीं करती, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे मन की मजबूती है, वो रखो, ठीक है। धीरे धीरे ये करते करते तुम वापस आगे पहले पहले की तरह चारित्र में आ जाओगी। अब सोचो इतना प्यार से कोई आदमी बोलता है, राइट। तुम रो रहे हो उसके सामने और उसको डांटता नहीं है, उसको प्यार से समझाता है। आदमी के सारे प्रॉब्लम्स ही, ऐसे लगता है पूरे प्रॉब्लम्स ही खत्म हो गए, राइट। फिर वो मुझे रीअश्योरेंस किया कि नहीं तुम सम्यक दृष्टि हो। मैंने कहा नहीं, सम्यक दृष्टि होती तो क्यों पचकान तोड़ती, फिर तो मैं कहीं भी 4 बजे उठ के करती, राइट। हाँ, कहते नहीं, तुमको भी मतलब सब कुछ प्यार से, इतनी सांत्वना, इतने जैसे से हम छोटे से 5 साल के बच्चे को नहीं से बात करते, लिटरली वो दया से भर के उन्होंने बात की। आई कांट टेल यू, व्हेन आई केम होम आई वाज फीलिंग सो मच बेटर, सो मच लाइटर। नहीं तो एक ही चीज चल रही थी, थोड़ा एंगर इश्यूज भी थे कि यू नो बीमार वो पड़े सारे, मोक्षाना का बाजा मेरा बज गया और ये सब था। अब अंतराय कर्म तो मेरे उदय है ना, अंतराय कर्म नहीं उदय में आते तो क्या होता, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा गुस्सा था कि संसार में ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, ये है आई हैड नो हेल्प एंड एवरीथिंग। कोई भी जो नेगेटिव इमोशंस थे, आर्त ध्यान, एंगर इश्यूज या कुछ भी जो भी नेगेटिव इमोशंस थे सब जीरो हो गए। सोच के देखो इसके अलावा उस आचार्य भगवंत ने कुछ और किया होता तो क्या सही होता। हाँ, इस लेवल के आचार्य होते हैं। देखो थर्ड थर्ड क्या चीज बोल रही है, और जो गुणग्राही हो। गुणग्राही का मतलब आपको पता है कृष्ण वासुदेव गुणग्राही थे। और गुणग्राही ना बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। लोग 50 चीजें देखते हैं पर गुणों को तो बहुत ही कम देख पाते हैं, ठीक है। पर स्ट्रांग लोग गुणों को देख पाते हैं, ठीक है। गुणग्राही पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे इस गुण को देखा कि मैं रो रही हूँ, मैं सैड हूँ, मैं मोक्ष में जाना चाहती हूँ, सम्यक दर्शन के प्रति हूँ, कि इवन दो मैं अपने मायके के लिए 4-5 दिन आई हूँ फिर भी मैं मारासा के पास जा रही हूँ और उनको बोल रही हूँ ये सिचुएशन है, ठीक है। और प्रतिक्रमण के बाद मैं साध्वी जी जो वहाँ पे मारासा होती हैं उनके पास भी मैं जाती हूँ, मतलब मेहनत तो है। सो उन्होंने ये गुण देखा कि ये जीव मोक्ष जाना चाहता है, राइट। आप आपको समझ में आया। इन कारणों से उपयुक्त गुणों को धारण करने वाला आचार्य आदि ही अवगुण आलोचना सुनने के योग्य है। क्यों आचार्य आदि बोला? आचार्य तो है ही परफेक्ट, ठीक है। पर आचार्य के पास कुछ ऐसे साधु भी होते हैं जो इतनी गंभीरता रखते हैं, जो इस गंभीर, ये 3 तरह के गंभीर गुण है जिनके अंदर वो योग्य है। उनसे आप क्या कर लो,
आराम से आप आलोचना करके हल्के हो जाओ। तो आपको मैं पूछती हूँ, आप लोगों में से कितने लोग आलोचना लेते हो? कितने रजनी जी कितना टाइम पे लेते रहते हो? मतलब ड्यूरेशन कितनी है जब गलती की साल 1.5 साल में। ठीक है। 1 साल के अंदर-अंदर खत्म कर दिया करो जनरली, ठीक है? क्योंकि द द आइडिया इज़ कि ये या तो कहीं लिख के रख दो और ये एटीट्यूड रख दो, मैं जैसे ही आचार्य भगवंत के पास जाऊँगी, ले लूँगी, नहीं तो कोई जा रहा होगा उसके हाथ पे करवा के करवा दूँगी, ठीक है? इससे क्या होता है, आपका इंटेंशन क्लियर होता है, ठीक है? अनेकांतवाद क्या बोलता है, चल माने चलिए सिद्धांत सबसे बड़ा न्याय क्या होता है कि आपने आपने यदि सोच लिया है, राइट? कि मैं करूँगी, तो भी आपकी आलोचना उससे पहले मर गए। ऐसा भी तो हो सकता है ना रजनी जी, आपने सोचा और आप मर गए और आपने आलोचना कर ही नहीं पाए, ऐसा हो सकता है। वो आएगा, वो भी दिन आएगा कि आपने गलती की और आलोचना हुई नहीं आपकी और आप मर गए। बट आपका इंटेंशन था ना, तो इंटेंशन राइट होने से चल माने चलिए सिद्धांत से वो आलोचना मानी जाएगी, ठीक है? जी। आप आराधक होगे। इसलिए लिखो कहीं पे और रेडी रहो, मन में मत रखो, संकल्प बना लो कि मैं जब भी आचार्य भगवान के पास कोई जा रहा होगा ये लिस्ट जाएगी, ठीक है? सो आई होप आपको आलोचना के बारे में कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो एनीबडी? आप बहुत पुराने हो, आप लोग तो एक्सपर्ट्स हो, इसलिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है। मीतू, पिंकी, कोई गलतियां की है? सपना, ज्योत, इफ एनीबडी, किसी को लगता है आलोचना क्यों करूं, कैसे करूं? मान लीजिए किसी वजह से आपने किसी का मर्डर कर दिया, हो सकता है ना, सबसे घटिया से घटिया हरकत। ऐसा हो सकता है आपने किसी का शील लूटा हो। आई एम गिविंग यू हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स, ठीक है? ऐसा हो सकता है आपने किसी के घर में घुस के चोरी की हो, ठीक है? हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस अगेन। अब सोचो ये सब गलतियां करके आचार्य के पास जाओ और बोलो, तो आपको तो लगता है ना कि ये तो आचार्य क्या बोलेगा कि ऐसा घटिया आदमी मेरे पास आया है, राइट? वो जज करेगा। आप इस डर के मारे ही आप जाते नहीं हो, ठीक है? मान लीजिए मुझे पता है कि मैंने मेरी जेठानी के सारे पैसे हड़प लिए प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर, ठीक है? क्योंकि मेरी सास मेरे साथ रहती थी, तो मैंने क्या किया, जेठानी के क्या किए थे, सारे पैसे हड़प लिए। और फिर क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया, उसको 2-3 गाली भी दे दी अपनी जेठानी को, राइट? अब वो बेचारी ना पैसे मांग सकती, ना कुछ मिला, और प्रॉपर्टी सारी मैंने रख ली। अब ये सारी चीजें मुझे अंदर से पता है कि जो मैंने किया गलत है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। जब मैं जाती हूँ और आलोचना करती हूँ आचार्य भगवंत के सामने, तो क्या मुझे पता नहीं है कि इतनी घटिया हरकत करने के बाद वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, राइट? उस वक्त ये सोचो कि मैं हल्की हो जाऊं, कर्म निर्जरा इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई इज्जत। माई इज्जत इज नॉट इंपॉर्टेंट, समझ में आया? मेरी इज्जत का फालूदा होगा ना आचार्य भगवंत के सामने, ठीक है? तो हो जाए, आचार्य क्या सोचेगा? जो भी सोचे, याद रखना, वो आचार्य इसलिए है क्योंकि वो नेगेटिव सोच नहीं सकते हैं, ठीक है? तो वो भी अपने तरीके से पॉजिटिव ही सोचेंगे। बट फिर भी आपको लगता है कि मेरी इज्जत का फालूदा होगा, तो याद रखना, इज्जत जाएगी ना तो कुछ नहीं गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, इज्जत गई तो कुछ नहीं गया। समझ में आया? क्या नहीं जाना चाहिए? कर्म, पाप के कर्म अपने ऊपर से जाने चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बीमारी आती है, वो नहीं आनी चाहिए, दैट इज अ डिफिकल्ट प्रपोजिशन, मतलब बीमारियां नहीं होनी चाहिए। सो ये सब चीजों से आपने ये सीखा कि आलोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोगों को, सोचो बचपन से लेके अभी तक क्या क्या गलती कर ली, लिस्ट बनाओ प्लीज, आचार्य भगवान के पास जाके कर दो। जब एक बार कर लिया उसके बाद हर साल में जब भी मौका मिले, एट द अर्लीस्ट सॉरी बोल के मैटर को फिनिश कर दो। जब आपने आलोचना कर ली उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उस टॉपिक को ड्रॉप कर दो। टॉपिक को ड्रॉप कर दो मतलब उसके बाद फिर रोना धोना नहीं, मजा मैंने तो अपनी जेठा नहीं, फिर नहीं। दूसरे आचार्य भगवंत के पास जाके फिर उसी चीज का प्रायश्चित लो, फिर तीसरे आचार्य के पास जाके उसी चीज का प्रायश्चित लो, ऐसे नहीं बनता है। एक चीज का आपने यथा मतलब भगवान के बताए हुए तरीके से आपने आलोचना कर ली, द मैटर इज ओवर, कीप इट ऑन द साइड। गॉट इट? हाँ,
मेरे से तो एक बार पंचेंद्रिय वध भी हुआ है। हमारे घर की बालकनी से एक बर्ड आ गया था। वो होता है ना, पंखा पंखा हम जल्दी से बंद नहीं कर पाए, उसको चोट लगी, वो मर गया। मैं 3 दिन तक रोती रही, 3 डेज। और जब वो उसको चोट भी लगी थी ना, तो मैंने कितने फोन किए सुबह, मतलब दोपहर को ये कांड हुआ तो काफी देर तक, 6-7 घंटे तक होता है ना कभी कोई एनिमल हेल्पलाइन, ये लाइन, उपासना, एंड में जाके एक मंदिर के मतलब मतलब मैंने फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा तेरे पड़ोस में मंदिर है, मंदिर में जाके पूछो किसी को कि यदि ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करना चाहिए, राइट। वो क्योंकि वो बर्ड को हर्ट हुआ है, मतलब वो चोट लगी है पर वो मरा नहीं है। तो उन्होंने ना किसी का नंबर दिया कि मंदिर वालों ने, कि ये आदमी ना हेल्प कर देते हैं, मतलब एनिमल्स वेनिमल्स के लिए। तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने बोला आप है ना किसी भी तरह से ना वो बड़े से कागज के बैग के अंदर ना उस बर्ड को डाल के ले आओ, ठीक है। सो मेरी तो हिम्मत नहीं हो, मैंने मेड, मतलब मेरी मेड थी, कहती हम आराम से डाल देंगे, उसने डाल के दिया। हम लेके उसके पास गए, वो उसने जाके एक ऐसे सेंटर में लेके गई जहाँ पे वो बर्ड्स को ठीक करते हैं, इलाज करते हैं, एंड वर्थ थिंग। पर इस सब में 5-6 घंटे लगे, ठीक है। 5-6 घंटे जो टेंशन, जो फोन कॉल्स जो हमने वो सब किए ना, आई नो माई सेल्फ कितना हम लोग टेंशन कर रहे थे। हो जाने के बाद भी 2-3 दिन थोड़ा सा सैडनेस, हर चीज में वही दिमाग में आ रहा था, थोड़ा आर्त ध्यान चली जा रहा था। आलोचना करने के बाद पूरा टॉपिक को शट डाउन करके सब कुछ जीरो कर दो, ये समझ में आ गया। यदि उसके बाद भी आप चालू करते हो तो ये टाइम वेस्ट है, नथिंग मोर देन दैट। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस ऑन आलोचना? आशिमा जी, वो बार बार याद आता रहता है कि हमने ऐसा करा था करके। हाँ, तो करा था तो क्या था? करा था तो क्या था बताओ। ठीक करा और उसके बाद आलोचना ले ली, हाँ, वो और पूरा हो गया बार कंप्लीट। बार आता है, उसके बाद यदि बार बार याद आए तो बोलो वो मेरे कर्म उदय थे, या तो निकाचित लेवल के थे, या मेरा उपयोग नहीं चला, या सामने वाले के कर्म उदय निकाचित थे, कुछ ना कुछ था, ठीक है। कि उपयोग नहीं चला, जो नहीं हुआ, जो भी सिचुएशन हुई थी, ठीक है। ठीक है, जो जो तब के कर्म तब के थे, अभी मेरे पास ज्यादा महावीर स्वामी भगवान की ज्ञान है, स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ है। आई एम फार मोर इन अ बेटर प्लेस देन व्हाट आई वाज एट दैट टाइम, ठीक है। राइट नाउ इन अ बेटर प्लेस, ठीक है। हाँ। हाँ जी, थैंक यू। तो जैसे मेरे को ऐसे लगे कि मैंने मेरे जेठानी के पैसे ले के हड़प लिए, ठीक है, वो मैटर क्लोज कर दिया। यदि मैं उसको ठीक कर सकूं किसी तरह से, कि उसके पैसे वापस कर सकूं, या उसको जाके सॉरी, वो यदि ऑप्शन है तो वो भी कर दो, ठीक है। पर वो ऑप्शन जरूरी नहीं कि मेरा हस्बैंड माने। डू यू अंडरस्टैंड? कि मेरी जेठानी को पैसे वापस देने का, ऑब्वियसली माई हस्बैंड माइट से कि तुमको जैनिज्म में है, आई डोंट वांट टू, बिकॉज प्रॉपर्टी में तो थिंग्स गोज इनटू करोर्स, अंडरस्टूड, बहुत वेरी फास्ट, राइट। सो मेरा हस्बैंड सिंपली रिफ्यूजेस। तो मेरे पश्चाताप करने से क्या होगा कि इफ ही इज नॉट एग्रीइंग, ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो आई कैन नॉट गो एंड से सॉरी, ठीक है। तो अंदर से ना कर्मोदय निकाचित लेवल के जान करके ना कई चीजों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। या, अंडरस्टूड। बट जब मैंने बताया कितनी बार मेरे को काफी चीजें मैंने गलत की होगी, मैंने बोला ना पंचेंद्रिय को चोट लगी, एक पंचेंद्रिय मेरे से मर, मतलब एक और बर्ड था वो तो मर भी, मतलब शी डाइड ऑल्सो। ऐसे काफी चीजें होती रहती हैं, ठीक है। हाँ, हम तो कार चलाते तो कभी एक्सीडेंट होके कभी कोई आदमी मर भी जाए, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। बट ऑब्वियसली यू डिडंट वांट टू किल, एक्सीडेंट्स हैपन, ओके। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर द प्रोटोकॉल जो होता है ना, एक बार प्रायश्चित लेके भूल जाया जाता है, ठीक है। याद आ भी गया तो सोचो हो कैसे कर्म किए मेरी आत्मा ने निकाचित लेवल पे उदय में आने से, ठीक है। भगवान अब नहीं करूंगी, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन आलोचना? और आशिमा जी, अनजान थे जब धर्म से या धर्म के भगवान के ज्ञान से, जब अनजान थे और खूब मतलब कर्म बांध लिए, फिर क्या करना चाहिए? रियलाइज करके उसका भी प्रायश्चित ले लेना चाहिए। हाँ, और नहीं तो क्या। अभी अभी प्रायश्चित लो ना, जो मैंने 10 साल पहले किया, 20 साल पहले किया, उसका भी प्रायश्चित ले लो, एक पहली बार तो लेना चाहिए। ठीक उसके है, बाद जो है हर साल का लेते जाओ, ठीक है। ठीक है जी। हाँ। अब भगवान ये एक छोटा सा पैराग्राफ क्यों बोल रहे हैं? सिद्ध भगवान बोल रहे हैं, सिद्ध बनने के पहले ये बोल रहे हैं कि आलोचना की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। प्रतिक्रमण की अपनी इंपॉर्टेंस है, पर आलोचना की अपनी इंपॉर्टेंस है, गुरु भगवंतों से लेने की, ठीक है। आपको पता है ये सब लाइंस
जो हम संथारा लेते हैं ना, जो श्रावक के 12 व्रत के जो संथारे वाला पार्ट है, उसके अंदर भी लाइन है आलोचना की, आलोचना के प्रति। रजनी जी, आपको याद है वो कौन सी लाइन है? सागारी संथारा के अंदर वो जो लाइन है ना, सागारी संथारा नहीं, प्रतिकमन में जो संथारे की जो पार्ट है ना, उसके अंदर ये आलोचना के लिए भी एक लाइन है। तो लेखना में सारे व्रतों पे लेते हैं जो। हाँ, व्रतों पे, हाँ, जितने वर्ष आद्रे थे उन्हें निशल्य निशंक थई नहीं, वो जो होता है ना पडिकम कर, निशल्य कर, हाँ। हाँ। तो ये सारी लाइंस में आप देखो, ये हर जगह आता है। मरने से पहले आपको आलोचना करनी चाहिए। यदि आपको रियलाइज हो गया है कि आप मर भी रहे हो, तो भी आलोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है उसकी। यदि आप मर रहे हो और तब कोई गुरु, हाई लेवल के गुरु भगवंत नहीं हो, इन दैट केस किसी भी कंचन आंटी तो यहाँ तक बोल देती है, किसी भी एडवांस लेवल के श्रावक से भी लिया जा सकता है। और आंट कंचन आंटी के तो ये भी वर्ड्स हैं, आशिमा, जब कोई ना मिले ना, मैंने बोला सिद्ध साक्षी से ले लो, कहते सिद्ध साक्षी से ले लो, कहते कुछ नहीं होना तो बंद कमरे में जाके बोल दो कि हाँ मैंने ये गलत किया, ये सब हुआ, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। रियलाइज कर लें कि हमने ये गलत करा है, एंड फॉर दैट वी आर सॉरी, राइट? या समथिंग लाइक दैट, वेरी, हाँ। चलिए नेक्स्ट। याद है वो, याद वो हम चार भावनाएं थी, तो वो चार भावनाएं यहाँ पे डिटेलिंग उनकी हो रही है। संदर्भ, हास्य हम्म। और हास्य विकार उत्पन्न करने वाली बातें कहना, कोक्रुच्य, कोत्कुच्य, भांड के समान दूसरों को हंसाने वाले वचन बोलना, एवं मुख, नेत्र आदि द्वारा विकार भाव प्रकट करने की चेष्टा करना, और शील, स्वभाव, हास्य, विकथा आदि करना इत्यादि चेष्टाओं से दूसरों को विस्मित करता हुआ जीव कंदर्प भावना, कंदर्प जाति के देवों में उत्पन्न होने की भावना करता है। ओके। तो आपने कभी देखा होगा कि हमारे कई बार ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो डबल मीनिंग के जोक्स मारते रहते हैं, सेक्सुअल टॉन्ट मारते रहते हैं, और फिर हंसते भी रहते हैं इस इशू पे, राइट? हमको लगता है बिकॉज बिकॉज हमारी कम्युनिटी में ना, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, ये बड़ा है कि जो लोग हंस रहे हैं ना, दे आर हैप्पी पीपल, ऐसा लगता है लोगों को, ठीक है? हाँ, हंसने वाले लोग अच्छे लोग होते हैं और हैप्पी लोग होते हैं। बट भैया, वो हंसी किस कॉस्ट पे आ रही है? आपको पता है वो हंसी क्यों आ रही है? क्योंकि आपने किसी के बॉडी को देख के गंदे तरीके से देखा है, उसके बॉडी पार्ट्स को देख के मतलब होता है ना, मजाक उड़ाया है, हंसी मजाक उड़ाई है, और सेक्सुअल डिजायर्स को उत्पन्न करने वाले जोक्स बोल के ये सब करवाई है, राइट? और इसलिए करवाया है कि मुंह आंख हम लोग मोड़ के कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है? ऐसी जो अ, ऐसे जो भाव प्रकट करने चेष्टा करता है, और शील, स्वभाव और हास्य विकथा आदि करता है, राइट? ऐसा जो जीव होता है ना, वो कंदर्प जाति में क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि जो आप चीज प्रैक्टिस करोगे, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, राइट? सो आप यदि हर बात पे झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर बोलोगे, तो आप किस में एक्सपर्ट हो जाओगे? झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो जाओगे, राइट? सो आप यदि हर बात में ना, आप देखोगे ना, आदमी की पर्सनालिटी होती है, कई लोग को गालियां देने की आदत होती है, तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो हर चीज में गलतियां ढूंढ ही लेते हैं। मैंने तो पता ना, वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो बेस्ट चीज में भी गलतियां दिखा, वो आचार्य भगवान में भी गलतियां निकाल देंगे, ठीक है? और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको अच्छा देखने की आदत है ना, तो वो घटिया से घटिया आदमी, मरी हुई कुतिया के अंदर भी ना अच्छे दांत उनको दिख जाएंगे, ठीक है? जिस चीज की प्रैक्टिस करोगे, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे और आपको वो मिल जाएगी। तो आप सोचो, यदि आप इस भव के अंदर सिर्फ ये ऐसे ही हंसी मजाक और ये सब के डबल मीनिंग लैंग्वेज वाले, और लोगों को सेक्सुअल ओवरटोन्स वाली लैंग्वेज बोलते हो, मजाक उड़ाते हो, सो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आप कहाँ उत्पन्न होगे? आप कंदर्प जाति के देव बनोगे। व्हाट इज कंदर्प जाति के देव? तो मैंने यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम भवनपति टू फर्स्ट देवलोक, राइट? फ्रॉम भवनपति टू पहले देवलोक होता है ना, इनमें काम विकार वाले देव, जिनको वेद मोहनीय कर्म का मैक्सिमम उदय होता है ना, वो मैक्सिमम होते हैं। कौन से वाले होते हैं? भवनवासी टू फर्स्ट देवलोक। तो वो कंदर्प जाति के देवों में उत्पन्न हो जाते हैं। समझ में आ गया? जैसे जैसे हम देवलोक में ऊपर ऊपर जाते जाएंगे ना, वेद मोहनीय कम होता चला जाता है, आप देखो, ठीक है?
दूसरे देवलोक तक तो ठीक है, देवियां भी है, ऊपर जाओ तो ठीक है, आंखों से देखा, मुंह से बोला, ये सब है। इसको परिचारणा का एक टॉपिक आता है। परिचारणा का टॉपिक आपने कभी किया है? भगवती सूत्र में परिचारणा करके एक आता है। व्हाट इज परिचारणा? एनीबडी? वर्ड याद है पर भूल गई मीनिंग। ओके, तो परिचारणा को समझाती हूँ। एक जीव दूसरे जीव के साथ भोग भोगता है, राइट, उसको परिचारणा कहते हैं। सो देवों के अंदर भी कैसे परिचारणा है, जानवरों के अंदर, मनुष्यों के अंदर, इसका पूरा वर्णन भगवती सूत्र में आता है। तो देवलोक के अंदर जैसे जैसे ऊपर चले जाते हो ना, उसके पहले जो देवता होते हैं, पहले नीचे के देवता, वो तो वैक्रिय करते हैं। 15-15 दिन के लिए 3 डाइमेंशनल वो सब चीजें बनाते हैं। देवियों के साथ देवियां भी उत्तर वैक्रिय करती है, और वो खुद भी उत्तर वैक्रिय करते हैं और भोग भोगते हैं, इतना भोग भोगते हैं, लगातार दिनों दिन भोगते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे, उनको देवियों के साथ भोग भोगने की जरूरत नहीं है। वो देवियों को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। उनके और ऊपर के देवलोक में जाओगे, सो वो बुलाते भी नहीं है, वहीं से बात करके परिचारणा हो जाती है। उसके ऊपर के देवलोक में परिचारणा है ही नहीं। अनुत्तर विमान, नवगवैयक, नो परिचारणा, नो नीड, नो वेद मोहिनियों को वी हैव ऑलरेडी कंट्रोल्ड लॉन्ग बैक। आप सोचो, क्या आप में भी ये क्वालिटी है? और यदि ये है कि आप भी ये सब चेष्टाएं करते हो और भाव प्रकट करते हो, तो आप भी इन्हीं जातियों में देव बनोगे। बनना है आपको? नहीं? तो भगवान बता रहे हैं, गेट दिस आउट ऑफ योर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है अभियोगी की भावना। जो जीव साता रस और समृद्धि के लिए मंत्र और योग करके भूमि कर्म का प्रयोग करता है, उसे अभियोगी भावना कहते हैं। अभियोगी भावना का संपादन करने वाला पुरुष अभियोगिक देव सेवक जाति के देवों में उत्पन्न हो जाता है। अभियोगी का मतलब होता है सेवक जाति का देव। ठीक है, हाँ, यहाँ पे लिखा है तंत्र मंत्र। ओके, तो मैं अभियोगी की बात बताती हूँ। जितने भी देवी देवता आपने देखे हैं कोई भी फोटो में, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे जितने भी वो जो देवी देवता होते हैं, उनका कोई वाहन होता है। किसी का चूहा, किसी का उल्लू, किसी का शेर, अलग अलग वाहन होता है, राइट। जैसे शकेंद्र भगवंत हाथी पे आते हैं, एरवत हाथी पे आते हैं। मेरा सवाल ये है, तिर्यंच तो होते ही नहीं है जानवरों में, तो ये जानवर पे कैसे बैठ रहे हैं? गणेश जी तो देवता है, और देवता कैसे एक चूहे पे बैठेगा? वहां पे तो तिर्यंच होते नहीं है, चूहे तो बस अपने मनुष्य लोक में है, देवलोक में तो चूहे नहीं है। तो वो किस पे बैठे हुए हैं? एनीबडी? बेक्रिया से बना लेते हैं, हाँ, वैक्रिया से बना। बेक्रिया शक्ति से। या तो वहां पे ना अभियोगिक जाति के देव होते हैं। तो वो अभियोगिक जाति के देवों को बोलते हैं कि मैं इंद्र हूं और मेरे को ना ऐरावत हाथी पे बैठना है। तो वो अभियोगिक देव अपना रूप बनाता है। क्या बनाता है? हाथी का रूप बनाएगा और वो उस पे बैठेंगे। इसीलिए बिकॉज दे आर देवता, वो उस पे बैठ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वो जानवर नहीं है। व्हाट आर दे? वो वैक्रिय से अभियोगिक देव है। तो अभियोगिक देव का मतलब होता है सेवक देव। अब वो बोला जाता है कि आप सेवक कैसे बने, सेवक सेवक देव कैसे बने? तो है, यदि आपने तंत्र मंत्र चूर्ण भस्म आदि का प्रयोग, या राइट, ये अभियोगी की भावना का कारण है। कोई आचार्य कौतूहल बचाना, खेल तमाशे दिखाना, जादू करना, लाभ अलाभ संबंधी निमित्त बताना, प्रश्न प्रश्न स्वप्न विद्या आदि शुभाशुभ बताना आदि को भी अभियोगी भावना का कारण बताया गया है। तो कोई साधु या श्रावक ज्यादा इस सब चीजों में पड़ता है, राइट। सो यस,
मैंने जादू करके, मंत्र तंत्र करके आपकी मदद कर भी दी, तो भी मैं अभियोगी की जाति का देव बनूंगी। जो जैन श्रावक है, साधु है, वो इस तरह के मंत्र तंत्र चूर्ण दे दे के, यू नो, लाभालाभ संबंधी निमित्त बता के, ये सब चीजें नहीं करता है। आप श्रावक हो, क्यों मांग रहे हो किसी मारासा से या किसी और से कि प्लीज कुछ तंत्र मंत्र कर दो और मेरी रक्षा कर दो? क्यों मांग रहे हो आप? क्या आपको पता नहीं है जो आपके साथ हो रहा है वो आपके कर्म उदय हैं? क्या चंदन बाला ने किसी को जाके बोला कि प्लीज कोई तंत्र मंत्र कर दो, मेरा बाप तो मर गया, मेरी माँ भी मरी गई, मेरी तो रक्षा कर लो? उसने तंत्र मंत्र से कुछ मांगा? उसने बोला कोई मुझे प्रोटेक्शन करने वाला मंत्र दे दो? हाँ, क्यों नहीं मांगा? सम्यक दृष्टि श्रावक और साधु नहीं मांगता है। क्यों प्रोटेक्शन के लिए नहीं मांगता है ये तंत्र मंत्र और ये सब चीजें? कुछ क्यों नहीं मांगता विनीता जी? नहीं मांगता है क्योंकि कर्मों पे विश्वास करते हैं कि ये कर्म आए हैं, कर्म चले जाएंगे, भोगने पड़ेंगे। वेरी भोगने गुड। पड़ेंगे। सो आप लोग सोचो, आप में से कितने लोग मारासा के पास जाके एक्सपेक्टेशंस करते हो कि हम सिक्योर्ड रहेंगे और ये सब करेंगे? बताइए। आई नो सो मेनी पीपल। आई न्यू। हाँ, किसी को जानते हो? वंस अपॉन अ टाइम हम लोग भी जब जाते थे, हमारा सब तो यूज्ड टू गो कि भाई इन कोई डिफिकल्टीज हमारी ठीक कर देवे या उनसे बात करके कि ऐसा है, ये चाहिए वो चाहिए, वी ऑल्सो यूज्ड टू करते थे। अभी ज्ञान आ गया ओके, महावीर भगवान का आपसे, तो अभी मोक्ष के अलावा कुछ नहीं मांगते। ठीक है। बट आई नो सो मेनी पीपल यूज्ड टू गो एंड या इवन वी मैं तो एक साधु को भी जानती थी जो अलग अलग फोटो बना बना के देता था कि मैंने इसको मंत्रित कर दिया है, प्लीज लेके जाओ, इतने हजार में, 3,000 में, 4,000 में लेके जाओ, राइट? हाँ, और वो साधु है और ये सब हरकतें कर रहा है। एक और साधु था, मैंने पद्मावती देवी को सिद्ध कर लिया है। मैंने कहा व्हाट इज पद्मावती देवी को सिद्ध करना? मैंने ऐसे ही पूछा। कहती है वो देवी को कुछ भी बोलो ना, वो देवी को काम करना पड़ता है, मतलब इनकी मन्नत पूरी करनी पड़ती है, तो आप जो मांगो वो करना है। मतलब सोचो, देवी को भी पकड़ के तुम जबरदस्ती काम करवा रहे हो, ठीक है? हाउ? एक और सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि देवी, देव या कोई भी होता है, उससे इस तरह से के काम करवाए जाते हैं क्या? पूछ के देखो। हाँ, मैंने कहा यदि सिद्ध करना ही है तो पद्मावती को क्यों सिद्ध किया? सिद्ध भगवंतों को सिद्ध करते हैं ना, या अरिहंत भगवंतों को सिद्ध करते तो कोई फायदा भी होता। पर दुनिया में ये सब देखा है, कई लोग ऐसे बोलते भी हैं, हम तो ऑफिस जाने से पहले मंदिर जाते हैं, के दर्शन करते हैं। Why are you going to मंदिर in the first place? राइट? ऑफिस जाने से पहले क्यों? ठीक है। फिर ऐसे भी लोग बोलते हैं, वर्ड्स ऐसे बोलते हैं कि हम तो बस जिस दिन महीने का पहला दिन होता है ना, जिसको मतलब कुछ बोलते हैं समथिंग लाइक, हाँ, बैसता हम, महीना। हाँ, बैसा महीना, हाँ, हम तो आचार्य के पास ही होते हैं, आचार्य कहीं भी होते हैं ना, हम वहां पहुंच जाते हैं। हम उनसे, उनके मुंह से ही मांगलिक सुनते हैं। वाई? क्यों उनके मुंह से मांगलिक सुनना है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ? कि महीना पूरा मस्त जाता है, राइट? तो एरोप्लेन में जाते हैं, एरोप्लेन में वापस आ जाते हैं, राइट? हाँ, मांगलिक सुनने के लिए उनको लगता है हम कितना धर्म कर रहे हैं। मांग क्या रहे हैं? बिजनेस की सब कुछ अच्छी मांग रहे हैं ना। सो यदि आप ये सब कर रहे हो, चिंता मत करो। यदि आपके आचार्य भगवंत भी इस चीज के अंदर भागीदार है, वो भी इस तरह के प्रोटेक्शन देते हैं और मतलब बहुत कुछ करते हैं, सो वो भी अभियोगिक जाति के देव बनेंगे, ठीक है? अभियोगिक जाति के देव 12वें देवलोक तक एग्जिस्ट करते हैं, 12th देवलोक तक, ठीक है? उसके ऊपर नेटवर्किंग के आप, लिए भी जाते थे। हाँ, नेटवर्किंग के लिए भी आजकल बहुत संघ में जाते हैं, नेटवर्किंग के हिसाब से। मतलब महाराष्ट्र जाते हैं, श्रावक जाते हैं? श्रावक, महाराज साहब, जीतो, और इसमें जो कोई ऐसे जगह पे दे हैव समूहों का कुछ फाइट या मोर्चा, या उसमें उसमें भी अभी चल रहे हैं, मतलब दे आर थिंग्स हैपनिंग। ओके, पर मंत्र तंत्र वाले तो टाइप्स नहीं हो रहे हैं, दैट्स व्हाट आई मीant। यहाँ पे ना मंत्र तंत्र की बात की मंत्र इंपॉर्टेंस दी तंत्र है। मंत्र तंत्र भी
है, मतलब है। ओ सैड, वेरी वेरी सैड, सुपर सैड, नो दिस इज नॉट डन राइट। लोग तो नवकार मंत्र के मंत्र को उठा के होते हैं ना, आगे रीम शीम लगाया ने, पीछे एक दो वर्ड्स लगाए ने, ओम को फिट किया और बन गया ये मंत्र, अभी इसकी इतनी गाथाएं करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये सब चीजें मंत्रित थी है ना। वाई आर यू वेपनाइजिंग आगम्स, वाई आर यू वेपनाइजिंग सूत्र, ठीक है, बट दे आर वेपनाइजिंग। फिर ये भी बट बोलते हैं हम तो ठीक हो भी जाते हैं। इग्नोरेंस बहुत है। जैनिज्म सब करते हैं, बट एक्चुअल जो मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए है वो बहुत वेरी हाँ फ्यू, तो वेरी सोचो फ्यू यदि, इन द रियल वे, हाँ, very few do it in the real way, वेरी because फ्यू तो, our elders also were uneducated, no, they were not, literacy rate was not that much that time also. तो जब हमारे पेरेंट्स गांव से आए हैं यहाँ पे, तो they have only taught what they know, they can't teach anything what they don't know. So abhi या we are in this world exposed, and also we are getting to learn much more, so now we will not make a mistake. यस। और So याद रखना, ये जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग भी है ना, उनसे दूर भी रहो। यदि आपको लगता है मारासा है तो, और तंत्र मंत्र करते हैं तो इनसे दूर क्यों रहो, अरे जो भी तंत्र मंत्र करते हैं, ये तांत्रिक विद्या को साधते हैं ना, उन लोगों से पक्का दूर रहो, ठीक है। हमको, मुझे ये बोलना नहीं था पर फिर भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ, आप में कैपेसिटी बिल्ड कर रही हूँ। आप किसी संघ में जाते हो और आपको थोड़े टाइम के बाद ही पता लग जाता है कि ये संघ में ना फोकस मोक्ष का है ही नहीं, होता है ना कई संघों में फोकस ऑन मोक्ष मार्ग है ही नहीं। आप बोलोगे फोकस इज ऑन, आओ बहुत सारे पैसे दो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। सो कई बार ऐसा होता है, कई लोग को नेटवर्क के लिए, लॉर्ड ऑफ अदर संघ ऐसे भी हैं जो हम सबसे अपना बड़ा ग्रुप बनाएंगे, अपना बड़ा ये होगा, और पावर प्ले वाली चीजें हैं, राइट। सो आपको कई, मैं संघों को देख चुकी हूँ जिनमें मोक्ष मार्ग है ही नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि जिस संघ में, जैसे जिस संघ को मैं फॉलो करती हूँ उसमें तो मोक्ष मार्ग है, तो एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है, संवर निर्जरा जब जब मैं करती हूँ ना, तो पुण्य का बंध नियमा है, ठीक है। सो एनर्जी तो, जिस संघ के अंदर ऐसे श्रावक है जो संवर निर्जरा से पुण्यानुबंधी पुण्य कमाते हैं, तो ऑब्वियसली संघ में एनर्जी मिलती है और संघ स्ट्रांग रहता है और संघ आगे बढ़ता है, समझ में आया। बट वो संघ जिसके अंदर मोक्ष मार्ग है ही नहीं, और उनके जो श्रावक और साधुज हैं, वो ना संवर कर सम्यक दर्शन इन्हें मतलब बहुत कम, रेयर, मतलब दिख, मतलब यदि ठीक है होगा, एक्सेप्शन से हो भी गए मान लो तो, पर दिखते नहीं है संवर और निर्जरा की एक्टिविटीज, राइट, नहीं दिख रही है। तो फिर वो पुण्य कैसे जनरेट करते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि कैसे जनरेट करते होंगे। उनके संग में एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है ना, एनर्जी कैसे जनरेट होती होगी, पुण्य का कैसे जनरेट होता है। देन आई रियलाइज्ड वो सारे संघ जो, जिनके बारे में जो मोक्ष मार्ग से नहीं कर रहे हैं ना, आप ध्यान से देखना, उन संघ में तांत्रिक विद्याएं साधी जाती हैं। और ये मैं नॉन जैन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं मानती हूँ नॉन जैन के अंदर तो हिंदुइज्म में तांत्रिक इज अ पार्ट ऑफ, मतलब वो क्या बोलते हैं, सनातन धर्म के अंदर दोज पावर्स आर नॉर्मल, तो वो लोग प्रैक्टिस करे, समझ में आता है। जैनी लोग, जैन चतुर्विधि संघ के अंदर भी ऐसे संघ हैं जो लोग तांत्रिक विद्या साधते हैं। आर वी क्लियर? बी अवेयर, बी अवेयर। और अभी आपको दिख जाएगा, खट से दिख जाएगा। तो वो मेरे को तो तांत्रिक इतनी, विद्या से क्या करते हैं? संघ में तांत्रिक विद्या साधते हैं तो करते क्या है फिर उस विद्या से? संघ मेरा बढ़े, श्रावक ज्यादा बढ़े, साधु मेरे ज्यादा बढ़े, मैं नंबर्स में ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊं, ठीक है। मेरे श्रावक जब मेरे पास आए तो मेरे में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी हो, कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, ये सब करते हैं, ऑल प्रोटेक्शन रूप। ओके ओके हाँ, ऐसे संघ बड़े बड़े भी बन जाते हैं, सॉलिड बड़े बन जाएंगे, ठीक ओके। है। हम्म। हाँ जी मेरे को आगे। ये सब दिख रहा होता है, मेरे को ये सब कुछ दिख रहा होता है, राइट। आई एम वेरी फास्ट। मैं ऐसे जो संघ होते हैं ना, जो मुझे समझ में आ जाता है संवर निर्जरा नहीं ऑपरेशनल है, डेफिनेटली तांत्रिक विद्या से साध रहे हैं, थोड़ा सा मैं डिस्टेंस रखती हूँ। क्यों रखती हूँ? क्योंकि याद रखना, तांत्रिक पावर्स आर वे स्ट्रोंगर देन जैन धर्म की पावर्स, याद रखना। तंत्र मंत्र जो होता है ना, बिकॉज वो लोग एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी क्रिएट करते हैं एंड देन दे थ्रो एंड देन दे डू थिंग्स, राइट। जैन धर्म के पास इतनी शील्ड्स नहीं क्रिएटेड रहती है, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर थे,
राइट। तीर्थंकर थे, कितनी जबरदस्त अतिशय, कितने जबरदस्त प्रोटेक्शन, कितना सब कुछ प्रोटेक्शन। बट जब गौशालक ने तेजोलेशिया फेंकी, राइट, तो गौशालक ने जब तेजोलेशिया फेंकी, इट पेनिट्रेटेड महावीर स्वामी भगवान शील्ड, इट पेनिट्रेटेड, राइट, और महावीर स्वामी भगवान का बाजा बच गया। सोच, एक तीर्थंकर की शील्ड्स डिड नॉट होल्ड। मैं कई बार सोचती, मैंने जब ये पहली बार समझा ना, ये वाला, ये जो मैं शील्ड्स की बात बोल रही हूँ ना, ठीक है, और तांत्रिक पावर, तब मैं सोच रही थी, ओ माय गॉड, भगवान कितनी बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बी अवेयर ऑफ तांत्रिक भैया, मैं भी नहीं बचा बड़ा, तुम क्या पूछोगे तांत्रिक से, राइट, बिकॉज इट वर्क्स ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। ठीक है, हमारी जो होती है ना, शीतलेशिया से हम जितनी प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, हाँ, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं है, हमारी वाइब्रेशन सब कुछ हाई लेवल का है। बट तांत्रिक पावर्स ये है, वो एक तरह का हार्नेस करता है और एक बर्स्ट मारता है, उठा के बाजा बजा देता है तुम्हारा, तो तुम मर भी सकते हो। सो बेस्ट थिंग ये है, प्लीज इन लोगों से दूर रहो, ठीक है। So, Bombay, there is one government land or some association ka land. So, they wanted to make it. It was a Catholic gymkhana. So now they want to make it Jain gymkhana for Jain people, a club. So there's a case going on. So that's what I've heard. Even our sadhus are involved in that. So I don't know how it works, but I don't know कैसे क्या, but ऐसे कुछ लेट्स लीव इट टू देम, लेट्स लीव इट टू देम, ठीक है, नथिंग कैन बी डन देयर, एवरी मैन टू देमसेल्व्स। मेरा काम है, आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरा काम है आपको वार्न करना, चेताना, कि सारे चतुर्विधि संघ के पास मैं जाती हूँ, आई गो टू एवरीबडी, मॉडर्न हो, मतलब मुझे दिख गया है कि लोग मोक्ष मार्ग के लिए नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं जाती हूँ उनमें। यदि मुझे ये दिख जाता है ना तांत्रिक वाले हो, तो मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन अपनी प्रोटेक्शन के लिए करना चाहती हूँ, खामा मर जाऊंगी सर, उनकी तांत्रिक पावर मेरे पे चढ़नी चालू हो गई ना, तो मैं भी अपने मोक्ष मार्ग को भूल के ना, मैं भी ये प्रोटेक्शन और ये सब झमेले में पड़ जाऊंगी, गया मेरा सम्यक दर्शन भी, ठीक है। सो फॉर माई ओन प्रोटेक्शन आई रिमेन अवे फ्रॉम देम, आर वी क्लियर? हाँ, बट तो मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि यदि आपको ऐसे दिखे, सो प्लीज बी वार्नड, ठीक है, बिकॉज जैन धर्म इस लेवल की एनर्जी जनरेट नहीं करता है फॉर। पहचान में आ जाते हैं आशिमा जी की ये इसमें तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, नहीं ये ऐसे हैं, मेरे को पहचान बहुत में आ फास्ट समझ जाते हैं। मेरे को बहुत फास्ट समझ में आते हैं, मेरे को बहुत फास्ट समझ में आती हैं ये सब चीजें, बिकॉज आई नो अदर फिलोसफीज बहुत ज्यादा, मेरे को इंडिया पूरी हिंदुइज्म की फिलोसफीज, दूसरे रिलीजन की फिलोसफीज मुझे बहुत फास्ट समझ में आती है, बहुत फास्ट समझ में आती हैं। एंड प्रमोद बिकॉज आई, ओपनली हाँ, बोलते हैं, क्या, मतलब श्रावक लोग सब ओपनली बोलते हैं कि इनके पास तो विद्या है, तांत्रिक से है, and they are सब proud of it, by the way, and they are प्राउड proud ऑफ of इट। it. They're not ashamed of it. मैं ऐसे कुछ करूँ तो मैं पहले से ही वार्न कर, शर्म भी आए कि मैं ये सब कर रही हूँ, but they're not ashamed. So many followers and so many outside Jainism people also come to them. देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है, एक बार है ना, मैं मारासा के यहाँ पे गई, बहुत सॉलिड मारासा, ऐसे भी नहीं है कि कोई कम लेवल के मारासा, सॉलिड संग, सॉलिड मारासा, सॉलिड। उन्होंने ना एक मेडिटेशन की पद्धति बताई, ठीक है, और तो मेडिटेशन जैन धर्म के अंदर जो है ना, वो जो मेडिटेशन इज जस्ट कायोत्सर्ग, राइट, तो कायोत्सर्ग होता है, उसमें 4 तरह के ध्यान होते हैं, आर्त रौद्र धर्म और शुक्ल, 4 तरह के ध्यान होते हैं, हम तो यही ये करते हैं। बट उन्होंने दूसरी किताबों में ऐसे भी ध्यान होते हैं जिसके अंदर आप हार्ट में लोटस बनाओ, एक एक पंखुड़ी पे नमो ये लिखो, नमो ये करो, ऐसे सब करो, ऐसे ध्यान सिखाए, और मैं पूरी क्लास के अंदर वो सब डायग्राम्स बना रही हूँ और ये सब लिख रही हूँ, राइट, और मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये कहाँ, ये सब मैंने आगम में तो पढ़ा नहीं, मैं हमारा सा कहाँ डायग्राम्स बनवा बनवा के मुझे कर रहे हैं। एंड में वो बोलते हैं इससे बहुत एनर्जी हार्नेस होती है, इससे आप कुछ भी कर सकते हो, ये किसी पे फेंको तो ये हो जाता है, फेंको तो वो हो जाता है। आई वाज सो अपसेट, राइट, कि एक मारासा ऑफ दिस लेवल क्या कर रहे हैं। और वो मारासा की मैं इसलिए रिस्पेक्ट करती हूँ कि जबरदस्त पालने वाले मारासा, संघ भी जबरदस्त। मैं कंचन आंटी के पास गई, मैं वो उस ध्यान का नाम है पंडस, पडस्त पडस्त ऐसे कुछ ध्यान थे, पडस्त और ऐसे 2-3 नाम थे। तो मैंने बोला आंटी, ये सब क्या सिखाया जा रहा है, और आंटी ये कहाँ आ रहा है, क्या होता है? मैंने कहा आंटी ये तो ध्यान नहीं है। आंटी कहते नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोल सकते कि ये ध्यान नहीं है, ध्यान है क्योंकि इसका मेंशन आता है यहाँ पे, ये ध्यान है, राइट। तो मैंने कहा आंटी क्यों पढ़ाया जाता है? कहती है वो गलत है, वो बात अलग है, पर वर्णन आता है। तो मतलब वो अपनी एग्जाम्पल हमारा सा वो दे रहे थे कि एक
आचार्य एक जगह से उठे और दूसरी जगह बैठ गए, क्योंकि उनको अपने ज्ञान में दिखा कि कोई आदमी ने उनपे कुछ तंत्र मंत्र किया और उनपे फेंका और वो मर जाने वाले थे। उनको पता लग गया, वो अलग जाके उठे, वो मरे नहीं, एंड समथिंग लाइक दैट। एंड आई वाज लाइक, व्हाट आर वी डीलिंग विद, यू नो, अंडरस्टैंड व्हाट द हेल आर वी डीलिंग विद। ये सब तंत्र मंत्र के अंदर तुम जा रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो और उसको स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रेंथ भी बता रहे हो। मैंने तो माथा पकड़ा, मैंने कहा भैया कीप अ डिस्टेंस। सो ऐसे कितने इंफॉर्मेशन है, आप लोग उससे दूर रहो, करने वालों से भी दूर रहो। डू नॉट इंटरफियर विद योर लाइफ, ठीक है। करने वाले करते हैं, और जब करते भी है ना, दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट, आके बताएंगे भी हमारी वजह से हमने उसका ये बाजा बजा दिया, ऐसे भी बोलेंगे। दे आर वेरी समहाउ नॉट इवन अशेम्ड ऑफ इट। सोच के देखो, ऐसे लोग कहाँ उत्पन्न होंगे बताइए? अभियोगिक जाति के देव उत्पन्न होंगे ना। हाँ, साधु भी, साधुपना है इसलिए साधु बने, देव बनेंगे, पर अभियोगिक जाति के देव बनना है क्या आपको? हाँ, कभी भी तंत्र मंत्र नहीं करना है। एक सवाल, रजनी जी, आपको ये पता लग जाए कि आप पे तंत्र मंत्र हो रहा है, राइट, तो क्या करना चाहिए? धर्म बढ़ा देना चाहिए, पूरी तरह से धर्म जाना चाहिए। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉलिड श्रावकपना अंदर से, तो भैया मैं तो धर्म बढ़ा दूंगी और मैं कुछ नहीं करूंगी, ठीक है। बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। अपने घर वालों को भी बोलो ज्वाइन हो जाए, ठीक है। विश्वास रखो, जो भगवान ने बताया है ना, उसी से कर्मों की निर्जरा होगी। क्योंकि आप पे रजनी जी यदि किसी ने तंत्र मंत्र किया है ना, इसका मतलब ये प्रूफ है कि आप किसी भव में किसी पे तंत्र मंत्र करके, किसी के भव में किसी का बाजा बजा के आए हो, और अभी ये कर्म उदय हो रहा है। और कर्म उदय के अंदर एक ही चीज की जाती है, वो है धर्म किया जाता है, ठीक है। धर्म पढ़ो, करो करो, सॉलिड करो, सॉलिड करो। कुछ नहीं समझ में आए ना, समय के बढ़ा दो, राइट, सुपात्रदान की भावना बढ़ा दो। कुछ नहीं तो पुच्छ स्त्रंग पढ़ो, सूत्र पढ़ो, सब कुछ करो। नो, नथिंग, नथिंग लाइक निर्जरा। निर्जरा करो, निर्जरा के सारे भेद यूज करो, संवर के सारे भेद यूज करो। रजनी जी, डोंट रन हियर एंड देयर फॉर प्रोटेक्शन, गॉट इट। यही असली साधुपना है। महावीर स्वामी भगवान ने अपने श्रावकों को और साधु को इतना इंडिपेंडेंट बनाया, कहीं आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। प्रोटेक्ट मी, नो भिखारी गिरी, यू आर दैट स्ट्रॉन्ग, गॉट इट। हम लोग का तो कहीं, लाइक आई एम, मेरा तो ब्रेन इतनी फास्ट क्लिक करता है, इतनी फास्ट क्लिक करता है ना कि मैं पूछो मत। मे बी हम लोग रेकी के बैकग्राउंड से आते हैं हम लोग, तो हम लोगों को चीजें, विजुअल इफेक्ट्स भी हमको आते हैं। देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, वो जो बोलते हैं करते हैं, रेपिटेशन ऑफ सर्टन टर्मिनोलॉजीज, राइट, उसी से पता लग जाता है कि कुछ हो रहा है, ठीक है। एंड जो आदमी पुण्य को इंपॉर्टेंस देता है, उस पे भी उस पे भी आप क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकते हो, व्हाई आर यू गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू पुण्य। किसी श्रावक और साधु ने पुण्य पे वर्क करने की कोशिश की? पुण्य श्रावक तो कितना गरीब था, उसने वर्क कर दिया क्या? हाँ, बाल हरिकेशी, वो तो नीच गोत्र ने, पता नहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने कहाँ से आया, उसने पुण्य पे डिमांड कर ली क्या? हाँ, कुछ नहीं की। श्रावकपना, भगवान का तरीका इज द बेस्ट वे। श्रावकपना बढ़ा दो, साधुपना बढ़ा दो, जो भी है, अपनी धर्म साधना बढ़ा दो, चारित्र आगे बढ़ा दो, ठीक है। गॉट इट। अशीमा और कोई जी, सवाल? या अशीमा जी, मैंने महाराज साहब से एक बार क्वेश्चन करा था कि अगर हमें मालूम पड़ा कोई हम पे तांत्रिक विद्या कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो महाराज साहब ने कहा जैसे कैंसर हुआ तो आप कैंसर के डॉक्टर के पास गए, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए, दांत में गड़बड़ी हुई डेंटिस्ट के पास गए, वैसे ही इनके जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाके तंत्र मंत्र हटा लीजिए। वो भी आपके पास ऑप्शन है, श्रावक पने में दैट ऑप्शन इज अवेलेबल टू यू, राइट। हाउ मच प्रोटेक्शन दे आर एबल टू जनरेट, आई डोंट नो, वो भी डिपेंडेंट ऑन योर कर्म, ठीक है। आपके शिवक्षम हो चुके हैं पाप के कर्म, तो क्या पता वो भी आपकी मदद कर सके, ठीक है। बट याद रखना, यदि बहुत निकाचित लेवल के कर्म होंगे तो वो भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे ना, ठीक है। उस अपेक्षा से एक ही डिफेंस रह जाता है कि अपने कर्मों को हटाओ, जी, ठीक है। हाँ बट ये आप हाथ पैर मार सकते हो, इन लोगों के पास जाने की आपको छूट है, फुल छूट है, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। तो आप जाओ, इनके डॉक्टर्स के पास जाओ, ठीक है। मैंने एक महाराज साहब को बोला था, महाराज साहब नजर लग होता है ना, नजर लग गई। तो मैंने कहा महाराज साहब क्या करना चाहिए? तो महाराज साहब बोलते हैं कि हम नहीं बता सकते हैं, पर नजर लगती है तो तुम किसी भी श्रावक या कोई होते हैं ना जो लोग जो ये सब करते हैं, उनसे पूछ लो, कर लो।
सो दैट इज नॉर्मल, सो यस यू कैन डू दैट ऑप्शन ऑल्सो। मैं तो आपको हाईएस्ट लेवल का बोलती हूँ, शयोपशम हुआ होगा तो वो मदद कर देंगे, निकाचित कर्म हुआ होगा तो एक जैन धर्म के अलावा कोई, सम्यक चारित्र के अलावा कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है। बिल्कुल ठीक। और थैंक और यू। एक और विनीता जी, एक और भी चीज बोलती हूँ। धर्म करते, मान लो ये कोई आप पे मंत्र तंत्र कर भी रहा है, ठीक है, ये करते करते आपको प्रोटेक्शन नहीं मिली, होता है ना कई बार आप किसी के पास गए भी प्रोटेक्शन के लिए और आप धर्म भी कर रहे हो, फिर भी प्रोटेक्शन नहीं मिली और आप मर गए, तो होता है ना, आप होता है कि तंत्र मंत्र से आप मर जाओ, तो भी आप आराधक रहोगे, विराधक नहीं बनोगे, राइट। महावीर स्वामी भगवान पे जब तेजोलेशिया फेंकी गौशालक ने, उसके पहले दो साधुओं पे फेंकी, और वो साधु, पहला साधु तो इंस्टेंट ही डाइड, ठीक है। सेकंड साधु जो था वो थोड़ी, मतलब वो थोड़ा होता है ना, तेजो पावर्स वीक हो जाती है, आप एक बार ये सब तंत्र मंत्र यूज करते हो तो पावर वीक हो गई, तो वो थोड़ी देर बाद मरा, तो उसने आलोचना प्रतिक्रमण करके मरा, तो वो और ऊंचे के देवलोक में गया, मतलब उसकी निजरा ज्यादा हुई। तो वो दोनों मर गए पर दोनों आराधक थे, समझ में आया। हाँ सो जी। आप यदि मर भी गए, मान लो किसी ने कोई आप पे तंत्र मंत्र कर भी रहा है, मान लो कर भी रहा है, यू आर यूजिंग ऑल मीन्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है, और आप धर्म भी कर रहे हो, साथ में सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आप नहीं बच पाए और आप मर गए, डोंट यू वरी, यू आर स्टिल प्रोटेक्टेड बिकॉज आप आराधक हो, गॉट इट। महावीर स्वामी भगवान के दोनों शिष्य मर गए ना, राइट। जी। आराधक बहुत, एक भाव में निकल जाएंगे वो लोग वहां से, ठीक है। एनी So like क्वेश्चंस? earlier, like in one of my friends' family, suddenly some things which were really different was happening in their house. So they used to say कि black, हमारे ऊपर किसी ने black magic किया है, तो हम लोग तभी समझते नहीं थे, we used to laugh, in fact we used to not believe कि ये सब superstitious है, ये है वो है। So according to now actually ये सब होता है। हाँ, तो आगम इज टॉकिंग अबाउट, बहुत आगम जगह में आगम लिखा बोल रहे हैं। है। पूरी फैमिली का बैंड बच गया, मतलब it was a, I mean they just got washed, the whole family, it was so bad. पर पर ऐसा देखो, इवन दो ये हुआ, पर थे उनके खुद के ही कर्म, ठीक है, ये भी बात समझ लो, ठीक है। बहुत ऐसे, मैं तो आई कैन डू अ केस स्टडीज ऑन वन। आप बोलोगे कृष्ण वासुदेव की द्वारिका जली, तो आप बोल सकते हो ही दे गॉट वाइप्ड आउट इन वन गो, मतलब देवता ने पूरी द्वारिका को जला दिया, मर गए वो सारे। तो आप बोलोगे ये तंत्र मंत्र जो भी, देवता के पास तो पावर्स हैं, चलो मर जला दिया, पर मेन कारण तो आपके ऊपर चिपके हुए कर्म थे ना, कि कृष्ण वासुदेव के पास नहीं थी पुण्यवानी, मतलब वो वासुदेव पना जितने देर टिका टिका, जब नहीं टिका, जब पुण्यवानी खत्म हुई तो द्वारिका जल गई। तो शोभा जी, मेन कारण तो फिर भी कर्म ही माने जाएंगे, ठीक है। सो आप जिस फैमिली के बारे में बोल रहे हो, जादू टोना हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, आप बोलते हो सही है गलत है, मेन कारण तो कर्म है, तो कर्म को हटाने के लिए मेहनत करो ना, सामने वाले को हटाने की क्यों मेहनत कर रहे हो, समझ So में आया। obviously that families, the parents, the mother and father, they इतना संभाव से they have managed, इतना संभाव, मतलब I can't believe even we at this age can't be that strong, जितना संभाव से वो अभी भी धर्म करते हैं, अभी भी मतलब very very मैं ना smiling always, मैं आपको दो वो केसेस होना बताती हूँ, बोलना जो वो आपको अच्छा। दो केसेस बताती हूँ, इंटरेस्टिंग केसेस इसलिए बता रही हूँ, सो दैट आपके दिमाग में रहे, ठीक है। एक संघ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, ग्रुप्स बन जाते हैं, वो सब कुछ हुआ, एंड दिस गाय जो मेन काम करता था ना, अचानक ही डाइड फॉर सम रीजन, ठीक है। और दूसरे ग्रुप वाले ने बोला हमने, इट वाज अस, मतलब होता ना, पता नहीं वेदर देखो इट वाज देम और नॉट, पता नहीं, पर वो होता ना एकड़ी जमा के में, ठीक है। बट उनकी वाइफ, उनके बच्चों ने जरा भी चू नहीं किया, जरा भी चू नहीं किया, नो नेगेटिव फीलिंग, नो समभाव से अपना धर्म कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, उसकी वाइफ और उनके बच्चों को आज भी जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि, मतलब कि ये शावकपना है, समझ में आया, देख के लगता है। उसकी वाइफ कितनी बार बोलती है, मैं तो अपने बच्चों को बोलती हूँ शादी मत करो, दीक्षा ले लो, पर मेरे बच्चे बोलते हैं नहीं दीक्षा नहीं लेंगे। उनके बच्चे भी इतने एक्सपर्ट हैं धर्म ध्यान के अंदर, इतने एक्सपर्ट हैं कि यदि उस उपाश्रय में महारासा नहीं होते तो उनके बच्चे जो होते हैं ना, वो व्याख्यान देते हैं, मतलब उनका जो बेटा है दोनों, वो मतलब वो व्याख्यान देते हैं। सोचो किस लेवल की उनमें श्रद्धा, धर्म में, हम धर्म करेंगे, आपको लगता है आपने कर दिया, जो हमारे साथ बुरा हुआ भी मान लो, तो वो भी हमारा कर्म उदय था, हमारे लिए वो कर्म उदय था, तुम्हारे लिए वो तांत्रिक होगा, हमारे लिए वो कर्म उदय था, ठीक है। दिस इज वन केस, ओके। सो मैंने आपको बताया ना, उसकी वाइफ
कितनी हाई लेवल की, इतना भी क्रोध नहीं, इतना मतलब पहले तो मुझे लगता है कि वो, मुझे लगता है होता है ना दादागिरी दिखाने के लिए, इफ आई सी कि तुम्हारे घर में लॉस हुआ है तो आई आई बेवजह पे अपने आप को हीरो समझो, समथिंग, इट कुड बी दैट, गॉड नोज व्हाट वाज द रियलिटी। बट घर वालों ने इतना संभाव रखा। दूसरा केस भी ऐसा कुछ हुआ कि किसी की डेथ हो गई, किसी ने बोला नहीं कि ये कुछ हुआ, किसी ने कुछ उल्टा सीधा किया, बट इट कुड बी, इट कुड बी। बट उसकी वाइफ को 6 महीने लग गए नॉर्मल, मतलब टू स्टेबलाइज। पहले तो रोना ही ना रुके, कैसे यंग एज में ये सब हुआ। बट आज की डेट में शी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू साधु लेवल पे वो फंक्शन करती है, वो लड़की मेरे से छोटी उम्र की है। हाँ, कितने दिन कैंप्स में रह लेगी और लगातार मतलब ठीक है, पौषध नहीं भी वो पचकती है, पर दिन की 12-12 13-13 समय के नॉर्मल है। अपन कौन सा कर पाते हैं इतनी। सो सोच के देखो, द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म हैज अ लॉट ऑफ पावर्स ऑल्सो टू डिफेंड, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, निकाचित कर्म और ये सब के अंदर 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आप बोलोगे क्यों नहीं मिलेगी, राइट? आप में से किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आता है? मीतू पिंकी तुम्हारे दिमाग में आता है कि व्हाई डज जैन धर्म नॉट प्रोटेक्ट? सारे धर्म के भगवान बोलते हैं हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, एक महावीर स्वामी भगवान वाले धर्म है जो हमको प्रोटेक्शन नहीं देता है। तुम लोग के दिमाग में ये आता है? मीतू, पिंकी? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं। कि सारे धर्म के लोग अपने शिष्यों को प्रोटेक्ट करते हैं, एक महावीर स्वामी भगवान है जो भैया हाथ ही खड़े कर देते, बोलते तुम्हारे कर्म तुम जानो, रहे मैंने प्रोसीजर बता दिया कर्मों को क्षय करने का, अब तुम जानो तुम्हारा काम जो है, नो प्रोटेक्शन भी हम नहीं देंगे। ठीक है, हम्म। आशिमा जी, धर्म करते करते ही अपने आप प्रोटेक्शन मिल जाता है। थोड़ा अंदर से स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है, राइट बिल्कुल। और रॉन्ग। एग्जैक्टली, हाँ। एग्जैक्टली। सुबह से आई वॉज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज, राइट? सो सुबह से मैं यही बोल रही हूँ कि किसी में अंतराय तो मैं दे के आई थी ना, तो उसने अभी अंतराय दे दी। और यदि वो हम्म। काम नहीं होगा, राइट, जो काम करने कर रही हूँ वो काम नहीं होगा, अंतराय आई है, तो ये तो मेरे ही कर्म उदय है ना। तो या तो वो काम होगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, पर काम हम्म। नहीं हुआ तो मेरे कर्मों की निर्जरा का फायदा हो जाएगा, राइट? दोनों तरह हम्म। से मुझे फायदा ही फायदा है। मैं जरा भी जिसने अंतराय दी है मैं उसको गंदा नहीं बोलूंगी, जरा भी उस पर क्रोध नहीं करूंगी, जरा भी उसको लुक डाउन नहीं करूंगी। ठीक है, हाँ। बस मैं अभी ये सोच रही थी कि कैसे ये चीज वापस न रिपीट हो, उसके लिए स्टेप्स में लेने की सोच रही थी। पर मेरे को क्रोध नहीं आया सुबह से। आई वाज टोटली संभव, नो एंगर, नो एंजाइटी, नो घबराहट, नो आर्त ध्यान, नो बदले की भावना, नो नथिंग। मीतू, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम इस चीज को समझ पाती हो कि जैन धर्म के अंदर बेस्ट प्रोटेक्शन इज अपने ऊपर से कर्म हटा दो। जिस आदमी के ऊपर कर्म ही नहीं होंगे उसको क्या प्रॉब्लम आएगी? ठीक है, सिद्ध भगवंत को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है उसको। ठीक है, हम्म। अव्याबाद सुख, अव्याबाद बाधा ही नहीं आती है। ठीक है, अरिहंत को तो फिर भी बाधा आती है, सिद्धों को तो बाधा ही नहीं आती है। उस लेवल पे पहुंचना है। सो आप और मैं इस चीज पे दृढ़ श्रद्धा रख के अपने कर्मों कोई बुरा कर भी रहा है, मान लो तंत्र मंत्र कर भी रहा है, राइट, हम्म। रिमेन स्ट्रॉन्ग इन योर कर्म थियरी कि ये है तो मेरे मेरे ही कर्मों का उदय, नॉट एनीबडी एल्सेस, और मेरे को अपने ही कर्मों को करना है। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। कभी कभी आशिमा जी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि घबराहट होने लग जाती है, फिर भी धर्म करते हैं, घबराहट, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। घबरा जब घबराहट हो ना, तो उस वक्त क्या पता वो जो कर्म है उसमें निकाचित लेवल पे हो थोड़ा सा, तो घबराहट मतलब उसके रस ज्यादा है तो आपको असाता की अनुभूति ज्यादा हो रही है, उस पे जैन धर्म डालो। जो प्रॉब्लम है ना उस पे जैन धर्म डालते जाओ, राइट? तो मैं सुबह से जैन धर्म डाल रही थी, है तो मेरे, उसने मेरे को अंतराय दिया, इसका मतलब मेरे अंतराय कर्म का उदय, राइट? भोग नहीं तो भोग अंतराय कर्म का तो उदय दिख ही रहा है, तो कर्म तो मैं ही बांध के आई हूँ, राइट? ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक है। विनीता जी, एक चीज आपको बताती हूँ, एक छोटी सी चीज बताती हूँ। जो भी पुण्य आपके पास है, ठीक है, जैसे ये घर मेरा है, ज्वेलरी मेरी है, लॉकर में जितना पैसा है मेरा है, राइट, ये आपको लगता है आपका है, ऐसा है नहीं। ठीक है, आपके ऊपर जो पुण्य कर्म चिपका हुआ है ना, ये उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आपके ऊपर से जैसे ये पुण्य के कर्म हट जाएंगे ना, ये घर भी गायब हो जाएगा, ज्वेलरी भी गायब हो जाएगी, वो कैश भी गायब हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, आप ये नहीं बोल सकते ना ये घर तो मेरा था तो मेरे को क्यों नहीं मिला, आप ये नहीं मांग सकते हो। ठीक है,
कृष्ण वासुदेव की पुण्य का उदय था, तो द्वारिका सोने की देवता ने बनाई, ठीक है। जब पुण्य उसके ऊपर चिपके हुए खत्म हो गए तो क्या हुआ, देवता ने ही खत्म कर दी ना द्वारिका, ठीक है। हाँ, चंदन बाला घर से थी तो राजकुमारी, जब पुण्य के कर्मों की प्रॉब्लम आती है तो क्या हुआ, बाप मर गया, माँ मर गई, भाग रहे, तब वो ये बोल सकती है नहीं नहीं, ये तो कंट्री मेरा था, मुझे वापस दो, मेरे को वो बोल सकती है, तब तो जान बचा के भागो। सो आपके पास जो भी कुछ है ना, वो एक कर्म उदय है। ये घर भी जो आपके पास है वो एक कर्म उदय है। ये जान करके जब वो चला भी जाता है ना, विनीता जी, कुछ चला भी जाता है, तो समझो कि मेरे ऊपर से पुण्यवानी की कमी की वजह से वो चला गया, सामने वाले की गलती की वजह से नहीं गया। तो वो आर्त ध्यान नहीं आना चाहिए, आता ध्यान नहीं आना चाहिए। लाइफ इज नॉट टू परफेक्ट, मैं तो बोलती हूँ ना, लाइफ का मैं किसको परफेक्ट मानती हूँ। फॉर मी अ परफेक्ट लाइफ इज, दिन में 3 टाइम तुमको खाना मिल रहा है, तुम्हारे पास फूड है, क्लोथिंग मतलब कपड़े इनफ है तुम्हारे पे पहनने के लिए, फूड क्लोथिंग शेल्टर, तुम्हारे पास छत है, चाहे वो किराए की छत हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, फूड क्लोथिंग शेल्टर। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड मेडिकल हेल्थ, राइट, मतलब पढ़ाई के लिए पैसे होने चाहिए और मेडिकल के लिए मतलब यू शुड बी कवर्ड। यदि ये 5 चीजों की पूर्ति हो रही है ना, छठी चीज नहीं चाहिए, देन यू कॉल योरसेल्फ थैंक यू, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं, आपके पास आप करोड़पति हो, मान लीजिए विनीता जी आप बहुत बड़े अमीर आदमी हो और आप करोड़पति हो, मान लो आपके पास, मैं हाइपोथेटिकल बोलती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपके पास इतने, हाइपोथेटिकल, आपके पास 10 करोड़ रुपीज हैं, मान लीजिए हाइपोथेटिकल स्पीकिंग, ठीक है। आप ये देख रहे थे कि यार मेरे को और 10 मिल सकते हैं, यदि मैं ऐसा करती तो मेरे को और 10 मिल जाते, ठीक है। पर मुझे नहीं मिले क्योंकि मैंने वो हरकत नहीं की थी, इसलिए मुझे 10 लाख 10 करोड़ नहीं मिले। पर भाई आपके ऊपर कर्म चिपके हुए होते ना तो 10 करोड़ मिल जाते, नहीं मिले इसका मतलब आपके ऊपर पुण्य वाली चिपकी हुई नहीं थी। ये जान करके कुछ बुरा नहीं हुआ है आपके साथ, समझ में आया, जो आपको 10 करोड़ नहीं मिले, और ठीक है। पर थैंक यू तो मान ही नहीं रहे हो कि पहले जो 10 करोड़ है वो आपका दिन का पूरा चल रहा है, उसका थैंक यू तो मानते नहीं हो, ठीक है। विनीता जी आप जिस स्टेट में हो ना, उस स्टेट में ना तो ये यहाँ तक मतलब आपके तो बच्चों की भी शादी हो गई है, बच्चों के बच्चे आ गए हैं, ठीक है। आपको ना, आपको तो देखो वो आर्त ध्यान रोधे मतलब वो करते हैं ना बच्चों, उनको तो काफी टेंशन है, आई कैन अंडरस्टैंड। आपको तो इतनी टेंशन इतनी कम कर देनी चाहिए, इतनी कम कर देनी चाहिए कि पुण्यवानी है तो सब कुछ ठीक होगा, पुण्यवानी नहीं है तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। पुण्यवानी नहीं हुई तो वर्स्ट कम वर्स्ट क्या है, साधु के पास क्या पुण्यवानी है, सोच के देखो, जीरो पुण्यवानी, राइट। उससे ज्यादा साधु, किससे ज्यादा पैसा तो मेरे पास, ठीक है। हाँ, साधु से ज्यादा अमीर तो मैं, साधु से ज्यादा सुख तो सुखी तो मैं, राइट। 5 इंद्रियों के सुख तो मेरे पास है, साधु के पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और साधु के पास तो फिर भी कुछ है, सिद्ध भगवंतों के पास तो उससे भी जीरो है, ये सिद्ध भगवंत से तो मैं अनंत गुना ज्यादा अमीर हूँ, ठीक है। हाँ, उनके पास तो जीरो सब कुछ है, ना पैसा है ना उनके पास तो बॉडी भी नहीं है, 5 इंद्रियां भी नहीं है, तो 5 इंद्रियों का सुख कहाँ से होगा, ऐसे जीरो है उन पुण्यशाली जीव, वो जीरो पुण्य जीरो है वाले जीव हैं, ठीक है। विनीता जी इट वॉज नेवर अबाउट पुण्य, इट वॉज नेवर अबाउट पुण्य, ठीक है। इट वॉज ऑलवेज अबाउट संवर करो और निर्जरा करो और अपने आप को हल्का करके मोक्ष में जाना, इट वॉज ऑलवेज अबाउट दैट, जैन धर्म, गॉट जी। इट। हाँ हाँ, जी। हाँ जी। आप ध्यान आए, ज्ञान डालो ज्ञान डालो ज्ञान डालो, दैट्स ऑल। सुबह से मैंने बताया ना, मेरे को यही हो रहा है। हम्म, चलिए, नेक्स्ट भावना। तो उस भावना से क्या होता है, आप अभियोगिक देव बनते हो, तंत्र मंत्र करने से अभियोगिक मतलब नौकर जाति के देव बनते हो। आपको बनना है नौकर, देवताओं में भी नौकर बनना है आपको, नहीं। तो कर लो तंत्र मंत्र, बस नहीं करना तो मतलब इसमें मत घुसो। नेक्स्ट है किल्विशिक भावना। ज्ञान का, केवली भगवान का, धर्माचार्य का, साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विधि संघ का, अवर्णवाद करने वाला मायावी, माया कपट करने वाला पुरुष किल्विशी भावना करता है। उपरोक्त किल्विशी भावना का संपादन करने वाला पुरुष किल्विशी जाति के देवों में उत्पन्न होता है। व्हाट इज किल्विशिक जाति, आपको पता है किल्विशिक क्या होता है। तीन देव किल्विशिक होते हैं, ठीक है। पहले दूसरे पाथड़े के नीचे, तीसरे चौथे के अंदर और पांचवें जो देवलों के पाथर सबसे नीचे वाले पाथरों के अंदर किल्विशिक जाति के देव होते हैं। वो देवता देवगति नामकरण का उदय तो है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, वो देव है, उनकी ना रिस्पेक्ट होती है, ना उनकी वैल्यू होती है, ना उनकी बात की सुनी जाती है, उनको ऐसे धुतकारा जाता है एज इफ वो मतलब जैसे नहीं होते हैं, इंसल्ट होके बिठा दिया, बैठने को भी नहीं कोई पूछता उनको। किल्विशिक जाति।
उनमें हमेशा मिथ्या दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं, नियम है। उन्होंने क्या कर्म किए होते हैं? उन्होंने केवली परूपित धर्म, पांच पदों की पांच तरह को गाली, पांच पदों को गाली दी होती है। तीर्थ को या किसी भी तरह से जैन धर्म के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको में से किसी का भी गंदा बोला है, बुरा बोला है, तो आपको ये कर्म का बंध होता है और आप किल्विशिक जाति के देव बनते हो। ठीक है? आप कट्टरता की वजह से अपने संघ को ग्रेट और दूसरे संघों को साधु ही नहीं बोलते हो, तो आप साधु को गाली दे रहे हो ना? क्या आप किल्विशिक जाति के देव नहीं बनोगे? हाँ, और वर्णवाद करके कभी नहीं बोलना है। हमको नहीं पता निश्चय से क्या ऑपरेट हो रहा है। मरीचि का व्यवहार से वो साधु नहीं था, निश्चय दृष्टि से सम्यक दर्शन टिका हुआ था ना, वी डोंट नो। पर जैन धर्म बोलता है बॉडी से कोई जैन धर्म पाल रहा है, बॉडी से, क्योंकि निश्चय दृष्टि से किसको दिखाई देता है? ठीक है? तो जैन धर्म बोलता है बॉडी से जो पाल रहा है ना, आप उसको एक्सेप्ट करके आगे चले जाओ। तो बॉडी से दिख रहा है कि ये पाल रहा है, एक्सेप्ट में सम्यक दृष्टि जीव, आगे चले जाओ, व्यवहार व्यवहार है। ठीक है? बॉडी से नहीं है तो आप उनको छोड़ दो, ये करके आप उनको गाली मत दो। ठीक है? आप प्रतिकमन करते हो रोज 2 टाइम, उसके अंदर 5 पदों की वंदना के अंदर ये लाइन रोज बोलते हो। मैंने आपकी कभी कोई अभिनय असाधना की हो तो तस्मै क्षामि करूंगी, ये लाइन 5 पदों में बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि आपकी खुद की फटी हुई होती है कि बस मैंने गलती से ये काम हड़ करते कर दी है ना, तो मैं मरूंगी। ठीक है? और आपको लगता है कि आप और मैं तो करेंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम आगम पढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट है, हम तो ये गलती करेंगे नहीं। तो उसके लिए मैं आपको जवाब दे दूं, इस ये पहला साल है कि मैंने ना आलोचना के अंदर ये लिख के नहीं भेजा है कि मैंने एक आचार्य की अभिनय असाधना कर दी। नहीं तो पिछले 4-5 साल से ऐसा कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा था कि बातें करते हुए, कुछ करते हुए या कुछ होते हुए, देखो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताना अलग, पर अवरणवाद में तुमको पता लग जाता था कि अभी तुम उनकी लुक डाउन कर रहे हो, उनको जज कर रहे हो और वो सब कर रहे हो। तो मुझे जैसे ही पता लगता था ना, तब तक तो वो बाजा बज चुका था। फिर मुझे हर साल आलोचना में मैं ये भेजना पड़ता था कि मैंने इस आचार्य का इस टाइम पे इस सिचुएशन में अवर्णवाद किया आलोचना में। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने जिस आचार्य का अवर्णवाद किया उसी को भेजा कि मैंने का अवर्णवाद किया। अब मैं क्या करूं? अब मैं जहां पे लेटर रहा था तो मैंने उन्हीं को भेज दिया। ठीक है? हाँ, सो प्रायश्चित भी दिया उन्होंने और मैंने वो प्रायश्चित भी किया। ठीक है? तो इस साल बस पहला साल है कि नहीं हुआ, सो मे बी आई एम नॉट इवन एंगेजिंग इन डिस्कशंस बिटवीन आचार्य। नहीं तो हम जैसे एक्सपर्ट्स भी कई बार होता है ना, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के अंदर ये सब चीजें बोल जाते हैं कि हाँ ये तो गलत हुआ, ये तो गलत किया, ये तो गलत किया। तो उस बात के लिए मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, सारे संघ छदमस्त वाले संघ हैं, किसी भी संघ में कोई केवली नहीं है। आचार्य भी छदमस्त, साधु भी छदमस्त, श्रावक भी छदमस्त, गलतियां सब करेंगे। आर यू क्लियर? बैठ के अवर्णवाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आपको जो करना है करो, गुणग्राही बनो, नहीं करना तो छोड़ दो, लेकिन गालियां नहीं देनी, नहीं तो कुलविशिक जाति के देव बनोगे। ठीक है? आपको एक सवाल पूछती हूँ, आपने ये स्टोरी सुनी है कि एक बहुत छोटा सा बच्चा दीक्षा ले लेता है, राइट? मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। और जब वो दीक्षा लेता है ना, तो वो मारासा के साथ ऐसे ही घूमता है जहां जाते हैं। तो एक बार है ना, वो बाथरूम करने जाते हैं, तो वो पानी का नहीं, वो बारिश का पानी जम जाता है, तो वो अपनी बोट चलाता है, वो भाग रहा एवंता होता है। मुनि, कैन यू या कॉम्प्लीमेंट? हाँ, एवंता मुनि। अब एवंता मुनि का क्या हुआ? हाँ, कूद रहा है, मेरी बोट नाव, मेरी बोट कहाँ जाएगी? मोक्ष में जाएगी, मोक्ष में जाएगी। आप देखोगे उसका एटीट्यूड क्या है, डेस्टिनेशन उसका क्लियर है, मेरी बोट कहाँ जा रही है। ठीक है, बोट वाली हरकत नहीं करनी चाहिए थी, सचित पानी था, नहीं उपयोग रहा। बच्चे होते हैं, बच्चे तो होते ही वैसे हैं। ठीक है? पर बोल क्या रहा है? मेरी बोट कहाँ जा रही है? मोक्ष में जाएगी। ठीक है? सब लोगों को तो गुस्सा आ गया। महावीर स्वामी, ओ आई डोंट रिमेम्बर विच तीर्थंकर वाज देयर, बट तीर्थंकर भगवान ने क्या बोला? बच्चा है, राइट, इसकी असाधना मत करो, इसको समझाओ प्यार से, इसको गाइड करो, बट इसको डांटो मत, राइट? कहते हैं आगे जाके उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ ना, एवंता मुनि को। ठीक है? द पॉइंट बीइंग दैट सब छदमस्त हैं, सब गलतियां करेंगे, और वर्णवाद करने की जरूरत है? हाँ? नहीं। हाँ? तो नेक्स्ट ये है,
शंख पोखली का नाम सुना होगा, भगवती सूत्र के अंदर 2-3 श्रावकों का वर्णन आता है कि एक श्रावक जाता है दूसरे श्रावक को बोलता है चल अपन है ना खाने पीने वाला पौषध करते हैं, अपन घर जाके खाना बना के लेके आते हैं और पौषध करते हैं, ऐसे करते हैं। तो सब लोग बड़े खुश होते हैं, एग्री करते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, खाना बना के वापिस लेके आते हैं। पर जो एक जो श्रावक होता है ना, वो रास्ते में क्या सोचता है, यार मैं खाने पीने वाला पोषद क्यों ना करता हूँ, मैं परिपूर्ण पोषद करता हूँ, मतलब बिना खाने वाला खाने पीने वाला पोषद करता हूँ। और घर आके क्या कर लेता है, बिना खाने पीने वाला पोषद पचक के बैठ जाता है और पोषद करने लग जाता है। अब वो लोग आते हैं, बॉस अपन तो वो करने वाले थे कि तुम कहाँ हो। तो उसकी वाइफ बोलती है कि वो पचक चुका है पोषदशाला में। तो नेक्स्ट दिन सब लोग जब पार के जाते हैं महावीर स्वामी भगवान के समोसरण में, तो दूसरे लोग बड़े मजाक उड़ाते हैं कि बढ़िया खुद ही पहले प्लान बनाया था, फिर चौपट कर दिया प्लान, खुद तो बड़ा पोर्शन घर में ही करके बैठ गए, हमको बोला था यहाँ करके, मजाक उड़ाया ना, मजाक एंड लुक डाउन जजिंग एंड सेइंग दैट यू डिड नॉट डू व्हाट यू सेड, यू अंडरस्टूड, कि आपने बोला था और आपने वो नहीं किया, तो मजाक, लुक डाउन, जजिंग, एंगर, सारे इश्यूज है ना थोड़े थोड़े। महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी नेगेटिव भाव मत लाओ, क्यों नहीं लेके आओ, उसने जो बोला वो वही करना चाहता था, पर आते आते उसके भावों में वृद्धि हो गई और उसने परिपूर्ण पोषद कर ली, तो ये तो अच्छी बात है उसके लिए, ठीक है, उसमें उसकी गलती नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, छदमस्त जीव में ये सब प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, समझ में आया, दे आर नॉट परफेक्ट, वो करते रहते हैं 19-20 होते रहते हैं, ठीक है, दे आर नॉट परफेक्ट, बोलते कुछ है और करते कुछ है, ठीक है। हाँ, हम लोग बोलते ही है ना कि हम अगली क्लास ट्यूसडे को लूंगी, मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, बोलती हूँ, मान लो किसी वजह से नहीं ले पाई, तो आप तो बोलोगे देखो बोलती कुछ है करती कुछ है, भाई छद्मस्त है, चलता है ये सब। साधु जैसी भाषा तो हम बोलना चालू नहीं कर सकते ना, देखेंगे होगा, वो क्या, वो कैसी वो भाषा बोलते हैं साधु भगवान, वैसी भाषा हम बोल नहीं सकते। निश्चयात्मक भाषा, मतलब वी कांट ऑपरेट दैट भाषा, हमको तो यहाँ पे तो दूसरों को मतलब टाइमिंग और सब कुछ देना पड़ता है, राइट। संभावना है बोलते हैं वो हमेशा, हाँ संभावना संभावना है। है, हाँ हाँ, तो वो उनकी भाषा है, श्रावक की भाषा नहीं है। सो ये सब एग्जाम्पल्स है, मैंने बोला हम सब छदमस्त हैं, 19-20 इश्यूज होते रहेंगे, इसको इग्नोर मारो, फिर भी हम मोक्ष मार्ग में हैं, ठीक है। जैसे एवंता मुनि भी गलत काम कर रहे थे, सचित पानी में कैसे वो काम कर सकते हैं, ठीक है, गलत काम कर रहे थे, राइट। अंदर से तो सम्यक दर्शन भी दिख रहा था, मोक्ष की अभिलाषा सब कुछ दिख रही है ना, राइट, साधना दिख रही है, इन दिख रहा है, अब वो बचपना भी दिख रहा है, वो बात अलग है, ठीक है। द पॉइंट बीइंग दैट कोई गलती करता है ना तो उसको उस पर इतना नेगेटिव मत जाओ, ठीक है, ऐसे करने पे आप किल्विशिक किल्विशिक गालियां देता रहता है, जब देखो गाली देते रहते हो आप में, यदि ये नेचर है आपका गाली देने का, कम आउट ऑफ इट, नहीं तो वहां पे जाके भी आपको गालियां ही पड़ेगी, गाली दोगे गाली पड़ रही है, कम आउट ऑफ इट, ठीक है। कंचन आंटी कुछ गलती कर दे तो मैं गाली वाली दे सकती हूँ, हाँ, नहीं, तो क्या नहीं, मैं नहीं परफेक्ट हूँ, दे सकते। रजनी जी, क्या मैं परफेक्ट हूँ क्या रजनी जी। नहीं। आई वी ऑल्सो, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट दिन जाके मिच्छामी दुक्कड़म बोलने का और अपनी चीजों को ठीक करके वापस आगे बढ़ने का, गलतियां होती रहती है। नेक्स्ट इज असुरी भावना। जो निरंतर क्रोध का विस्तार करता है और जो निमित्त में प्रतिसेवी प्रवृत्ति करने वाला होता है, जो सदा क्रोध युक्त रहता है और ज्योतिष शास्त्र द्वारा अथवा भूकंप आदि निमित्तों के द्वारा शुभ शुभ अशुभ फल का कथन करता है, वह जीव इन उपरोक्त कारणों से आसुरी भावना करता है। इस भावना से भावित पुरुष असुर कुमारों में उत्पन्न होता है। ये देव वैमानिक देवों की अपेक्षा बहुत कम सुख और समृद्धि वाले होते हैं तथा परमा धार्मिक देव भी इन्हीं की जाति में से होते हैं। ठीक है, आप क्यों परमाधामिक देव बनोगे, क्योंकि आपको ना, आप बैठ के ना यहाँ पे न्याय कर रहे हो, जैसे जैसे सोनल बैठ के न्याय करेगी क्या, जो हुआ सही नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, राइट। और विनीता जी आप भी जस्टिस करोगे, तो जस्टिस करने का काम आपका है, जुडिशरी करना, सही गलत को करना आपका काम है, हाँ, आपने ठेका ले रखा है, हाँ, किसका काम है, कर्म थियरी का काम है, ठेका ले रखा है उसने, ठीक है, वो अपने आप करेगा। तो मान लीजिए किसी दो आदमी लड़ रहे हैं और आपको दिख रहा है कि एक आदमी के साथ अत्याचार हो रहा है और एक आदमी सही कर रहा है, आपको टांग अड़ाने की जरूरत है नहीं, मैं जस्टिस करूंगा, बेटा आप जस्टिस करोगे ना, चिंता मत करो, आप भी परमाधामिक देव बनोगे। परमाधामिक देव क्या करते हैं,
पहली दूसरी तीसरी नरक के जो नारकी होते हैं ना, वहां पे जाके ना उनको पनिशमेंट देते हैं। उनको पता लग जाता है कि ये आदमी ने पिछले भवों के अंदर अवधि ज्ञान से देख लेते ये कर्म किए थे, वैसे ही उनको चॉप चॉप करते रहते हैं, मारते पीटते कूटते बॉयल करते रहते हैं, ठीक है। वो पनिशमेंट्स देते रहते हैं। सो आप भी अपने दिमाग में पनिशमेंट्स देते ही रहते हो ना, इस आदमी को तो फांसी हो जानी चाहिए, ऐसे आदमी को तो देश निकाला दे देना चाहिए, ऐसे आदमी को देते रहते हो ना। चिंता मत करो, आप भी परमाधामिक देव बनोगे। परमाधामिक देव कौन होते हैं? 10 तरह के जो भवनपति होते हैं, राइट, भवनवासी देव होते हैं, उनमें जो एक पहला असुर कुमार होता है ना, असुर कुमार बहुत रिद्धिशाली देव होते हैं। उनके अंदर एक जाति है, ठीक है, उसको 15 परमाधामिक देव बोलते हैं। 15 जाति के होते हैं, सब अलग अलग उल्टे सीधे, बस नारकियों को बस वो जेलर की तरह बिहेव करते हैं। आप यदि निरंतर क्रोध में रहते हो, निरंतर सही क्या होना चाहिए डिस्कशन करते रहते हो, ये गलत हुआ, ये सही होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, जस्टिस करते रहते हो कॉन्स्टेंटली, आप पक्का वो परमाधामिक देव बनोगे। किस किस को बनना है? आप में से कितने लोग करते हो? शोभा जी, आप करते हो? आई कांट बिलीव। शोभा जी, आई कांट बिलीव यू डू दैट। नहीं मतलब करते नहीं है, बट कभी कोई टॉपिक निकलता है तो we say, आई थिंक शी शुड नॉट डू लाइक दैट, इट्स रॉन्ग, शी शुड डू लाइक दिस। कभी कभी ठीक है, डिस्कशन में बट बात। ठीक है, ऐसे ये बोल दिया कि दे रॉन्ग वोट, फिर भी बात है, उससे ज्यादा कोई स्टेप मत लेना, राइट, कि मैं उसको जाके से ज्यादा सुधारूंगी, मैं उसको ठीक करूंगी, मैं उसको नहीं बता नहीं दूंगी, या उससे नेक्स्ट स्टेप मत लेना, ठीक है। नहीं। नोइंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज स्टिल ओके, हाँ, नथिंग दैट्स मोर, ओके। मतलब उसका नेक्स्ट स्टेप मत पे मत जाइए, नहीं तो ये नो नो, बहुत घटिया चीज है, ठीक है। हाँ, खाली उतना ही मैं डिस्कशन के अंदर, कोई भी डिस्कशन के अंदर व्हाट सम फैक्ट्स आर हैपनिंग, उसमें वन और टू जजमेंट्स दे देते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू मी दिस इज हाँ, दैट, तो मैं अकॉर्डिंग टू ऐसा करना तो मैं तो चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए, आप जैसे लोगों के जाके लिए पंचायती शोभा जी, जाके पंचायती नहीं करते वहां जाके कि या पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है शोभा जी, मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। आप असत कल्पना से, मतलब इमेजिनरी हाइपोथेटिकली, आप यदि महावीर स्वामी भगवान के कानों में जब कीले डाले जा रहे थे, आप वहां पे खड़े होते, तो आप तो यही बोल रहे होते ना, गलत कर रहा है ये किसान, यार ये तो बंदा कब से कायोत्सर्ग में बैठा हुआ है, इसने तो, इसको तो कुछ पड़ी नहीं है, आप तो गलत कर रहे हो। तो तुम किसको जस्टिस में किसको गलत बोल रहे हो? किसान को, कि भैया तूने कान में कीले क्यों ठोके, ठीक है। हाँ, माई क्वेश्चन इज, महावीर स्वामी भगवान खुद बोलते हैं कि बिल्कुल सही हो रहा है, मेरा कर्म उदय हो रहा है, मैं करके आया था और कर्म उदय हो रहा है, तो गलती मैंने इसकी भी नहीं है, गलती बोला मेरे लास्ट कर्मों में की है, ठीक सेम है। थिंग, आई आल्सो टोल्ड व्हेन आई यूज्ड टू डू, ऐसे बताती थी ना, फिर मैं थोड़े दिन बाद दिमाग से सोचती थी, मैंने बोला उसके अंदर पुनवानी ही नहीं है सामने वाले को, तो वो अच्छा कैसे करेगी सामने वाले। एग्जैक्टली, और सही और गलत नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जिसके साथ बुरा भी हो रहा है, मान लीजिए दो देवरानी जेठानी है, एक ने सारा पैसा हड़प लिया, एक के पास पैसे नहीं है, राइट, अगेन उसने इस भव में हड़पा है, पर दूसरे ने दूसरे एक भव में हड़प के आया होगा ना कोई। ये सब जान करके ना, जैन श्रावक और साधु तो कभी जस्टिस करने की कोशिश ही नहीं करता है, बिकॉज जस्टिस कैन नेवर बी अचीव्ड इन द सिस्टम। कभी संसार खत्म होगा का, ऐसा सवाल पूछा भगवान से कि भगवान, कभी संसार में सारे जीव सिद्ध हो जाएंगे, पूरी दुनिया में जीव जीरो हो जाएंगे, मतलब होता है ना कि ऐसे सब कभी होगा? भगवान कहते कभी नहीं होगा। भगवान कभी ऐसा आएगा कि जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, कर्म उदय कर्म बंद हो जाएंगे? भगवान कहते हैं नेवर हैपनिंग, मतलब कभी नहीं होने वाला। सो ये सब चीजें लगी रहेगी, कांस्टेंट लगी रहेगी। हम जैसे लोग जो बेवजह पे यूक्रेन रशिया वॉर पे कमेंट्स मारते रहते हैं, पड़ोसी के देवर जेठानी की बातों में कर रहे हैं, दो भाइयों में से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे जजमेंट दे रहे हैं, राइट, एक हस्बैंड ने एक वाइफ के साथ कैसे ट्रीटमेंट किया और कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो नहीं किया, उस पे वो तो अपनी वाइफ को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करता है, वो बहुत लुक डाउन करता है अपनी वाइफ को, डांटता रहता है, पब्लिक में भी डांटता रहता है। हम ये सब जजमेंट कर ही रहे हैं ना, राइट। ये पता है कौन करता है? सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि ये कर्म उदय है। क्यों बीवी को अपना पति कॉन्स्टेंटली गाली देता है? क्यों गाली देता है? उसका कर्म कर्म उदय। उदय। वेरी गुड, कर्म उदय। क्यों दो भाइयों के अंदर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में एक भाई ने सारे प्रॉपर्टी ले ली? क्यों ले ली? एनीबडी? किसी भाव में उसने लिया होगा इसलिए। हाँ, तो जस्टिस हैज बीन सर्व्ड इन दिस भाव, अंडरस्टूड, जस्टिस हैज बीन सर्व्ड, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, क्यों मेरी पड़ोसी के घर में कोई झगड़े हो रहे हैं, क्यों उस पचड़े में मुझे नहीं पड़ना चाहिए? नॉट बिकॉज I can defend something like that or who is right or wrong. Simple theory.
कि जस्टिस कर्म थियरी करता है, तुम और मैं नहीं करते हैं। समझ में आया? गॉट इट। हाँ हाँ। गॉट जस्टिस इट। कौन करता है? कर्म थियरी करता है। हाँ जी। फिर अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हो। कानून को अपने हाथ में मत लो। कानून कौन है? कर्म थियरी इज द आराम। कानून अकॉर्डिंग टू जैन धर्म। ठीक है, होने दो, जो हो रहा है नथिंग कैन बी डन। ठीक है, अनादिकाल से सारे क्राइम्स हो रहे थे, अनादिकाल तक, और फ्यूचर में भी होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि शील लूटने का काम अभी हो रहा है और पहले नहीं था और फ्यूचर में नहीं होगा। राइट? ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पहले नहीं थे और अभी फ्यूचर में नहीं होंगे। हम हर क्राइम हमेशा पहले था और हमेशा फ्यूचर में रहेगा। ठीक है, जब सिविलाइज्ड सोसाइटी आती है तो पुण्यशाली जीव वहां पे यदि ज्यादा उदय में आ जाते हैं तो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी उत्पन्न होती है जो लॉ एंड ऑर्डर पे जिंदा रहती है। ठीक है, इंडिया इज वेरी लकी। इंडिया इज अ democratically republic, मतलब we believe in a constitution, right? We are very lucky. ठीक है, we are protected. Anyway, आप में से कोई भी इस तरह का परमाधामिक देव नहीं बने, आई रियली विश। ठीक है, आप में से कितने लोगों को लगता है वो विक्टिम है और उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? हाँ, पिंकी, नीतू, तुम में से सपना, लगता है तुम लोग विक्टिम हो किसी इशू पे? नाइंसाफी हो रही है तुम्हारे साथ? अब हाँ, नहीं लगता है। पिंकी पक्का नहीं लगता है ना? आई एम अब नहीं सो अब नहीं लगता मैम, आपकी क्लास के बाद पता चल गई ना कि जो है हमारे ही कर्म उदय है, अगले की कोई हाँ, है ही नहीं। और यदि कर्म उदय होते हैं ना तो धर्म बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि बट कर्म एक चीज चले। ये समझ में नहीं है कि जैसे हमारे जो नियरेस्ट डियरेस्ट है, अब दूसरों की बात तो करनी अब बंद कर दी, अब नहीं करते, बट घर में तो जो अपने रियल है रिश्तेदार, उनके कुछ कहने में आ ही जाता है, अरे यार ये अपनी बीवी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, या अपने हस्बैंड के साथ ये अच्छे से बिहेव नहीं करती है, तो ये भी ठीक नहीं है। मैं तुमको एक बात बोलूं पिंकी, यदि तुम एक फ्रेंड हो या तुम अपनी बहन हो या तुम एक मतलब भाई की हो या किसी की भी हाँ जो हाँ तुम्हारे बहुत क्लोज हैं, हाँ। एज अ श्रावक तुम उनके हाथ भी पकड़ सकते हो, उनको कंधा दे सकते हो रोने के लिए। यू कैन सपोर्ट देम, यू कैन टेक देम टू अ डिवोर्स लॉयर, गेट डिवोर्स, यू कैन टेक देम टू अ काउंसलर्स, गेट देम काउंसल्ड, सॉर्ट आउट द मैटर, यू कैन गिव काउंसलिंग, यू कैन डू दैट। बट कितनों की? वेरी क्लोज सर्कल, दैट हाँ क्लोज बट सर्कल रोज इतना छोटा होना चाहिए। ओनली वेन इट ब्लड इज नीडेड, रिलेशन। ओनली वेन इट इज इमरजेंसली नीडेड। कई बार तो अपने खुद के भाई बहन अपनी अपनी राय नहीं लेते हैं, बोलते हैं बॉस वी नो दैट, वी फिगर इट आउट, विल फिगर इट आउट। ठीक है, तो मतलब उस इन दैट केसेस चुप रहना सीखो। पर यदि कोई हेल्प मांगे प्लीज दो, आई वुड से नहीं, प्लीज बट दो। जैसे अपने घर में ही अपने बच्चों की या ऐसे कभी कहने में आ ही जाता ना, इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, खुद के बच्चों का भी कुछ अगर अपने को गलती नजर आती है तो वो भी देखना राग द्वेष में आता है। सो श्रावक जो है ना, अपनी उत्पातिक बुद्धि लगा के संसार मार्ग से क्या करे कि वो सामने वाले के बिहेवियर को कम कर दे। मेरे साथ बहुत लोग बदतमीजी से पेश आते हैं। ठीक है, हाँ गालियां सुनना तो मेरे लिए नॉर्मल है। ठीक है, हाँ, तो मेरे बच्चे जब जब तक मुझे रियलाइज होता है, मेरे बच्चे एक साल पहले बोल चुके होते हैं कि ये बंदा तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है। मेरे बच्चों की पता नहीं एंटीना कुछ ज्यादा ही चलते हैं इन सब चीजों के मामले में। ठीक है, तो आके बोलते हैं मॉम दैट पर्सन इज सैबोटाइजिंग यू। ठीक है, आई एम लाइक अच्छा। और एक साल के बाद मुझे पता लगता है दैट वाज द ट्रुथ। ठीक है, सो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं उनको एक दो चांस देती हूँ कि अभी सुधर जाओगे, अभी सुधर जाओगे, अभी सुधर जाओगे। आई डू एवरीथिंग फ्रॉम गुड बिहेवियर टू हेल्पिंग यू टू एवरीथिंग। उसके बाद भी कोई नहीं सुधरे ना, मैं आई जस्ट शट डाउन द रिलेशनशिप, नहीं पूरा शट डाउन कर देती हूँ। आई डोंट लुक बैक एट देम, मैं उनसे वापस तक मुंह मोड़ के वापस नीचे नहीं देखती हूँ, नहीं नहीं बिकॉज आई नहीं, गेव यू इनफ। हाँ, मैं रिलेशनशिप। ये नहीं पूछना चाह रही थी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमारे बच्चों में भी कुछ अच्छाई और बुराई होती है ना, तो गाइड तो देम। वो हम डिस्कस करते हैं या तो अपने हस्बैंड से या अपने मम्मी पापा से, बोलती है कि बेटी मेरी ये अच्छी है, ये बेटा मेरा ये बुरा है, तो वो भी राग द्वेष में आता है, इसमें भी दोष लगता है क्या? नहीं, पर एज अ मदर आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इसके लिए ना मेहनत करते रहो। ठीक है, उसके लिए तो बहुत चीजें करनी पड़ती है, बहुत तिकड़मबाजी बचानी पड़ती है। मेरे बच्चे भी जब बाहर जा रहे थे ना आउट ऑफ कैलकटा, तो आई वाज लाइक शिडिंग आउट ऑफ माई पैंट्स के यार, बाहर जाके दारू कल्चर है, हाँ ड्रग्स कल्चर है, एंड जो इस तरह से लोग स्पेंडिंग कल्चर भी बहुत अलग है पूरी दुनिया में। ठीक है, स्पेंडिंग का मतलब ऐसे स्पेंड करते हैं कि मैं बता नहीं सकती, एक पार्टी में 5,000 जाके खर्च करके आते हैं। मैंने कहा पागल हो यार, ऐसे खर्चे वर्चे सीख के आओगे तो यार कौन के कैसे मैनेज होगा, राइट? सो व्हेन दे वर गोइंग आउट मेरी भी चिंता थी, आई वर्कड ऑन इट, आई वुड वरी, आई वुड टॉक टू पीपल, आई वुड से दैट। ठीक है, सो इसका मतलब मेरे को टेंशन है एंड आई एम टॉकिंग टू देम अबाउट इट।
एंड में ना मेरे को किसी एक ने ऐसे ही बोला कि आपने जितने संस्कार देने थे ना दे दिए, ठीक है, दुनिया को नहीं बदला जा सकता, दुनिया में वैसे ही लोग रहेंगे, राइट, ड्रग्स भी रहेंगे, दारू भी रहेगा, सारे गलत काम करने वाले भी रहेंगे, ठीक है, हमारे टाइम में भी थे, पर आपने जो संस्कार दिए ना बच्चों को, अभी उनके एग्जाम है, ठीक है, हाँ, वो करते हैं कि नहीं करते हैं, मान लो वो कर भी लेते हैं, राइट, ऑल यू कैन डू इज विश देम वेल। तो मैं भी अपने बच्चों का यही विश देम वेल करती हूँ ना, कि यार ये लोग गलत रास्ते पे नहीं जाएं, ये लोग गलत संगति में नहीं पड़ जाएं, यू ऑल यू कैन डू इज विश देम वेल, दैट्स ऑल यू कैन डू। आप बोलते रहो, उनको टोकते रहो, उनको गाइड करते रहो, आफ्टर वाइल दे विल स्टॉप लिसनिंग टू यू, दे विल डू वट एवर दे वांट टू डू। गलती कर करके भी वो बहुत कुछ सीखते हैं, बल्कि गलती करके ज्यादा सीखते हैं, ठीक है, तो दे विल फॉल इन प्लेस एंड देन विश देम वेल, दैट्स ऑल यू कैन डू। ठीक है पिंकी, ज्यादा नहीं ठीक। कर पाओगी तुम। मेरी भी, मुझे कई बार ऐसा लगा कि माय किड्स आर गोइंग हेयर, राइट, नहीं विश मेरा देम वेल, विश देम ये वेल था, वेल। नहीं नहीं मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम किसी से डिस्कस करते हैं किसी की कमी, अपने, मान लो अपने बच्चों की कमी है या अपने नहीं, सिस्टर। अपने बच्चों की कमी अपने पति से कर सकते हो, अपने माँ बाप से मैक्स कर सकते हो, हाँ हाँ वो भी वही उपयोग पूर्वक, और मत करो, और मत करो, नॉट अदर पीपल, आई बात। वुड सजेस्ट यू ना। ये निंदा के अंदर तो नहीं आता, मैं ये कंफर्म कर रही थी आपसे। नो, यदि आपका लक्ष्य था प्रॉब्लम सॉल्विंग का और यू डिडंट नो द सोल्यूशन, तो तुम उनसे राय लेना चाहते हो, देन इट इज नॉट अ निंदा। बट कई अच्छा। लोग तो क्रिप मारते रहते हैं, मेरा बच्चा तो है ही डफर, मेरा बच्चा तो ये है, मेरा बच्चा तो ये है, देन इट हाँ इज अ प्रॉब्लम, देन इट इज हाँ, नॉट दैट। अगर इस तरीके से अपना किसी से बोलने में आ गया तो वो निंदा है। तो वो निंदा है, बट देन इफ इट इज अ क्राई फॉर हेल्प, डू यू अंडरस्टैंड, पिंकी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्राई फॉर हेल्प, कि यार आई डोंट नो हाउ टू हेल्प माय चाइल्ड इज डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग, ओके, हाउ प्लीज व्हाट शुड आई डू, दैट इज नॉट, दैट इज बेसिकली आप बच्चों का ना हेल्प, हित चाहते हो, सो हाँ पिंकी दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज नॉट गलत, ठीक ठीक। है, ठीक है। ओके। सो मैंने यहाँ पे ये बताया, परमाधामिक देव बनोगे यदि आप गाली गलौज करते रहोगे, और नहीं सॉरी, वो क्या बोलते हैं, जस्टिस अपने हाथ में रहोगे, निरंतर क्रोध में रहोगे, बोलोगे ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, और जस्टिस करते रहोगे, परमाधामिक बनोगे, बनोगे, मरोगे वहां जाके। और याद रखना, आप ये बोलोगे परमाधामिक देव बन के मैं नारकियों को टॉर्चर करता हूं तो मुझे कर्म बंध नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो तो मेरी ड्यूटी है, ये आर्ग्यूमेंट भी नहीं चलेगा, राइट, पहले गए क्यों वहां पे गए हो, ड्यूटी करोगे जेलर की, तो वहां भी कर्म बांधोगे, और फिर कहाँ जाओगे, गॉड हेल्प यू देयर, सो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। तो परमाधामिक जैसे क्रूर होते हैं, उग्र क्रोध वाले होते हैं, कलह करते हैं, हिंसा से भरे हुए होते हैं, दूसरों की क्रूरता पूर्वक मतलब उनको तंग करते रहते हैं, और तंग करके हैप्पी भी होते हैं ना, कई बार सैडिस्टिक प्लेजर्स आते हैं उनको, और दुर्गुणों से ओतपोत होते हैं, ऐसे जो भी आप में भाव है प्लीज निकाल दो, आप परमाधामिक देव बन जाओगे, ठीक है। मैं 2 लाइन और पढ़ के मैं खत्म कर रही हूँ ये आगम, ठीक है, लेट्स सी। शास्त्र ग्रहण करना, शस्त्र ग्रहण करना, शस्त्र द्वारा आत्मघात करना, विष भक्षण करना, ज्वलन प्रवेश, अग्नि में प्रवेश करना, जल प्रवेश, जल में डूबकर मरना, और अनाचार का सेवन करने वाला, ग्रहण न करने योग्य भंडोपकरणों का सेवन करने वाले पुरुष अनेक जन्म मरण के निमित्त भूत कर्मों को बांधते हैं। बाल मरण से मरने वाले पुरुष अनेक जन्म मरण की वृद्धि करते हैं और चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, ये लास्ट पेज है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि भगवान बोल रहे हैं बाल मरण इज नॉट अलाउड, सुसाइड जैन धर्म में अलाउड नहीं है। सुसाइड अब मैं अपने आप को मारती हूँ तो मैं पंचेंद्रिय हूँ, तो मैंने अपने आप को मारा, फिर भी वो पंचेंद्रिय वध को क्वालिफाई कर जाएगा, और पंचेंद्रिय वध करने वाला कहाँ जाता है ये आपको भी पता है। आप बोलोगे दुनिया में मेरी लाइफ इज डिफिकल्ट, तो भाई हु सेड लाइफ इज इजी फॉर एनीबडी, सीता की लाइफ इजी थी, द्रौपदी की लाइफ इजी थी, वो क्या नाम है उसका, चंदन वाला की लाइफ इजी थी, मृग्यावती और ये मदन रेखा किसी की लाइफ इजी थी, nobody's लाइफ इज इजी, गॉट इट। आत्महत्या इज नॉट अलाउड, इट क्वालिफाइज बाल मरण, किसी भी तरह से आत्महत्या इज नॉट अलाउड। आंटी जनरली जब हम, हाँ, वो जो जौहर वो आग में कूदते हैं ना, नहीं, राजपूत। वो शील रक्षा व्रतों के पालन के लिए उसको व्रत पालन बोला जाता है, जैसे चंदन बाला की मॉम ने मरा, वो शील पालन व्रत रक्षा माना जाता है, उसको आत्महत्या नहीं बोला जाता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आत्महत्या एंड दैट, ठीक है, हाँ। ये आत्महत्या की बात होती है, मैं संसार से दुखी होके मैं करती हूँ, आई गिव यू एन एग्जांपल जिससे आपसे समझेगा।
श्रेणिक राजा का जो बेटा होता है ना कोनिक, वो उसको उठा के अपने जेल में डाल देता है और खुद राजा बन जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे बाप ने ना एक हाथी और एक 9 लड़िया हार अब एक एक भाई को दे दिया, अब मेरे को तो कुछ देगा नहीं, राइट, पता नहीं कंट्री देगा कि भी नहीं देगा। उसने यही सोचा था कि मैं अपना कंट्री कोनिक को देके जाऊंगा, क्योंकि वो बड़ा है तो कोनिक को दे जाऊंगा। अब ये कोनिक ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने उठा के उसको जेल में डाल दिया, ठीक है। बहुत टाइम के बाद किसी वजह से चेलना के चेताने पर कोनिक को जब पता लगा कि मेरा बाप सचमुच वो ही मेरा ध्यान रखता था, बल्कि माँ इतनी ध्यान नहीं रखती थी, उसको पश्चाताप हुआ। वो एक कुल्हाड़ी लेके गया कि मैं इसका वो क्या काट दूंगा, क्या काट दूंगा, जंजीरें काट दूंगा, मैं अपने पापा को रिलीज करता हूँ जेल से। वो अंदर गया, पर बाप को क्या लगा, मेरा बेटा मुझे मार डालने आ रहा है, क्योंकि एक्स था ना, कुल्हाड़ी था, उसको लगा मुझे मार डालेगा मेरा बाप। उसने सोचा मेरा बाप मुझे मार डालेगा, सॉरी मेरा बच्चा मुझे मार डालेगा, तो क्या बोला जाएगा उसको, बाप का हत्यारा। दैट्स अ वेरी बैड क्राइम, वेरी बैड क्राइम, कि इसने ही अपने बाप को मार डाला। इट इज अ वेरी बैड क्राइम। ओहो, मैं तो अपने बेटे को प्यार करता हूं, मैं नहीं चाहता कि वो दुनिया उसको बोले कि ये बाप का हत्यारा है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले ही मैं अपने आप मर जाता हूँ। तो उसने अपने बॉडी में जहर रखा हुआ था, वो बॉडी खा के, मतलब जहर खा के अपने आप को मार डाला। याद रखना, वो आत्महत्या को क्वालिफाई किया। श्रेणिक राजा सम्यक दर्शन में था। श्रेणिक राजा तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ जीव था, पर उसने सुसाइड किया। प्लीज अंडरस्टैंड, व्हाई डिड दैट क्वालिफाई सुसाइड? क्योंकि वो जो मरा ना, वो बेटे के लव की वजह से मरा। अरे बेटे की बदनामी होगी, चल मैं मर जाता हूं, दैट्स व्हाई ही डाइड। ही डिडंट डाई फॉर मोक्ष। आप यदि संधारा करके मरते हो तो वो मोक्ष के लिए होता है। समझ में आया? जैसे चंदन बाला की मम्मी क्यों मरी, मैं अपने व्रतों के अंदर मैं वापस शादी नहीं कर सकती हूँ, राइट। मदन रेखा मृग्यावती क्यों भागी घर से, राइट, उनको मोक्ष जाना था, शावक के 12 व्रत के अंदर इंटरफेरेंस हो रही थी, ठीक है। तो वो व्रत पालन माना जाता है, वो सुसाइड नहीं मानी जाती। पर श्रेणिक राजा सम्यक दर्शन है, श्रावक पन्ना है, और क्या क्या है, तीर्थंकर नाम गोत्र, इससे ज्यादा बड़ी क्या चीज चाहिए। लुक एट दैट गाय, तीर्थंकर नाम गोत्र वाला बांधा हुआ आदमी है, but he's committing suicide. Are we very clear? What differentiates suicide with संथारा? What differentiate? संथारे में मोक्ष का एंगल होता है, ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है, मैं ये नहीं बोलती, कोई भी मोक्ष के मिलियंस ऑफ एंगल्स हो सकते हैं, बट संसार का यदि एंगल है तो वो सुसाइड है। गॉट इट? हाँ। चंदन बाला की मम्मी डिप्रेशन में जा सकती थी कि साला मेरे बाप को मार दिया, कंट्री भी ले लिया, ऊपर से ये मेरे पीछे पड़ा है, यार जिंदगी जीने लायक नहीं है, और ये सोच के वो मरती ना, तो वो सुसाइड माना जाता। ठीक है सोनल, गॉट द पॉइंट? हाँ, डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है सुसाइड और उसमें। श्रेणिक राजा का पर हम लोग बोलते नहीं है उसने सुसाइड किया, क्यों? क्योंकि वो महापुरुष माने जाते हैं, क्योंकि वो तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ जीव था। वो जीव हमारे अगली अवसर्पणी काल का तीर्थंकर बनेगा। हम उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ये वर्ड्स बोलते नहीं, पर ध्यान से देखो ना, ही वॉज नॉट, मतलब वो आराधक पने में नहीं था, वो विराध, मतलब ही वॉज रॉन्ग। गॉट इट? ही वॉज रॉन्ग। लास्ट लाइन्स भगवान बोल रहे हैं, डोंट कमिट सुसाइड, स्टे देयर, व्हाटएवर द प्रॉब्लम, व्हाटएवर द डिफिकल्टीज, स्टे स्ट्रांग। इट इज ऑल अबाउट करमोदय। यू कैन रिमूव द करम बाय फॉलोइंग माय इंस्ट्रक्शन, माय सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र पाल के। रिमेन स्ट्रांग, श्रावक पना पालो, साधु पना पालो, और तुम मोक्ष चले जाओगे। यस द वर्ल्ड इज डिफिकल्ट, यस लाइफ इज डिफिकल्ट, नथिंग आई कैन डू, बट it is your Karamuday, just stay there, survive it. Okay, that is the message coming out of this Balmaran. Daro mat. Yes, problems will come, life is not going to be easy. Survive it, survive that difficult time. Got it? I hope आपको महावीर स्वामी भगवान का सिद्ध बनने से पहले लास्ट मैसेज समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, लास्ट लाइन। इस प्रकार भव सिद्धिक संबंध भव्य जीवों के सम्मत मान्य है, ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययनों को प्रकट करके बुद्ध तत्वज्ञानी के ज्ञात पुत्र श्रमण भगवान महावीर स्वामी परिनिवृत्त निर्वाण को प्राप्त हो गए। निर्वाण का मतलब होता है डेथ। जब केवली भगवंत को डेथ होती है, वो सिद्ध भगवान बनने वाले, तो उस वर्ड को बोलते हैं निर्वाण। ठीक है, वो बोलते हैं वो भव सिद्धक, मतलब भवी जीव थे, संयत थे, भव्य जीव थे, सभी के मान्य थे, मतलब रिस्पेक्टेड थे। ऐसे उत्तराध्यान सूत्र के 36 अध्ययन उन्होंने बोले, उसको प्रकट करके, प्रकट मतलब बोले, मुंह से बोले। वो बुद्ध तत्वज्ञ, मतलब वो केवल ज्ञानी थे ना, इसलिए
वो भगवान का नाम ले रहे हैं, 24वें तीर्थंकर ज्ञात पुत्र भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए। इसके बाद वो सिद्ध शिला पे पहुंच गए। ठीक है, आपका एक होमवर्क है। आप सोचो, ये मैंने पूरा आगम कंप्लीट कर दिया है, ये पूरा आगम बोला और वो सिद्ध शिला पे चले गए। लास्ट में वो एक एक लाइन बोल रहे हैं, एक एक लाइन बोल रहे हैं। सुलभ बोधि कैसे बनना है, परित संसारी कैसे बनना है, राइट, कि चार आसुरी भावना मत रखना, वार्निंग, सुसाइड मत करना, वार्निंग। छोटे 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 देखो, एक एक एग्जांपल्स दे रहे हैं। ही इज लाइक, मैं मैक्सिमम क्या क्या बोल के जाऊं, क्या क्या बोल के जाऊं, प्लीज हमने दृष्टि बनाओ, प्लीज बेटा, यू नो। कितना प्यार करते थे महावीर स्वामी भगवान अपने श्रावकों को और साधु को, कितना प्यार करते थे। वो चाहते थे कि हम जैसे लोग संसार में नहीं रुलें। वो चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में चले जाएं। तो पूरा आगम सम्यक दर्शन को लक्ष्य में करते हुए अलग अलग एंगल से बता रहे हैं। पहला चैप्टर किसी एक एंगल को बता रहा है, ऐसा करके तू सम्यक दृष्टि बन सकता है। दूसरा चैप्टर किसी और एंगल से बोल रहा है, अरे तू ये करके सम्यक दृष्टि बन सकता है। तीसरा चैप्टर कुछ और बता रहा है, अरे तू ये करके भी सम्यक दृष्टि बन सकता है। अरे तो सोनल बोलेगी मैं तो चारों थर्ड चैप्टर में जो जो तीनों चैप्टर में बोला मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो भगवान बोलते हैं चल मैं तेरे को 36 चैप्टर्स देती हूँ, कोई भी चैप्टर उठा, उसमें से जिस आदमी ने जो भी किया ना, कुछ भी कर, तेरे को सम्यक दर्शन स्पर्शेगा। ये मैं बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? मेरे को केवल ज्ञान है, मुझे पता है ये तरीके से सम्यक दर्शन होता है। सो सोनल, इफ यू कांट डू वन, यू कैन डू द सेकेंड, यू कैन डू थर्ड। यू हैव 36 ऑप्शंस। और 36 ऑप्शन में भी एक चैप्टर में कई बार मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ये करना ये करना ये करना। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू गेट सम्यक दृष्टि जीव। इसके बाद भी तुम और मैं यदि सम्यक दृष्टि जीव नहीं बने, राइट, then it is sheer waste of this मनुष्य भव। प्लीज डोंट वेस्ट योर मनुष्य भव। भगवान वैसे भी उत्तरा ध्यान सूत्र में बोल गए, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर, ऐसे आदमी को बोला जो वैसे ही प्रमाद नहीं कर रहा। ठीक है, सुना आपको और मेरे को ही रहे थे। ये पूरा 36 जो जो चैप्टर्स भगवान ने सुनाए ना, वो सिर्फ सुधर्मा स्वामी को नहीं सुनाए, आपको और मुझे सुना रहे हैं। ठीक है, आपने सुन लिया ना पूरा चैप्टर, पूरे आगम सुन लिया ना। इसके बाद पूरी कोशिश करो, आप और मैं कोशिश करेंगे सम्यक दृष्टि बनने का, पूरी कोशिश कर देंगे। भगवान, मैंने पूरे 36 चैप्टर्स हो गए, ये जो इस पूरे आगम का जो रहस्य है वो मेरी आत्मा में आ जाए, आत्मा में आके मैं सम्यक दृष्टि बन जाऊं, और ये सम्यक दर्शन में अपने हर भव में रखूं, और जल्दी से जल्दी महान निर्जरा करता 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 सिद्ध शिला पे चला जाऊं। यही शुभ भावना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको सोचना है। इतना ब्यूटीफुल उत्तराध्यान सूत्र आज खत्म हुआ, राइट। आई लव दिस आगम, ब्यूटिफुल। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेंगे, नेक्स्ट बुक लेंगे, वो सम्यक चारित्र से है। ठीक है, हम नंदी सूत्र कर चुके हैं जिसमें जो सम्यक ज्ञान को डील करता था। हम आज दूसरा सम्यक दर्शन को डील करने वाला ये चैप्टर कर चुके हैं। कौन सा है? आगम कर चुके हैं जिसका नाम है उत्तराध्यान सूत्र। अभी हम सम्यक चारित्र पे वाला चैप्टर पे जा रहे हैं जिसका नाम है आचारांग सूत्र। तो अगली क्लास में आचारांग की किताब लेके बैठना प्लीज, हो सके तो पढ़ के भी आना। थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट मैं आपको एक लालच देती हूँ, लालच देती हूँ अगले के लिए। अभी से एक्साइटमेंट शो करो। क्या शो करो यार? उसमें क्या लिखा होगा? आपको और मैंने ये सुना है कि आचारांग सूत्र साधु के लिए होता है, नहीं, ये जैन धर्म का आचार है। जैन धर्म का आचार का मतलब जैन धर्म का आचरण है। आचरण है का मतलब है आपको और मेरे को भी करना है, राइट। सोचने का तरीका, बोलने का तरीका और काया से करने का तरीका है। आप और मैं ज्ञान दर्शन तो आ गए, चारित्र में भी एकदम परफेक्ट आगम से आ जाएंगे तो जरूर आप और मैं मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनतो धमो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।